Hare
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो राजेश प्रभु जी का धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपने घर पर आमंत्रित किया और आप सभी भक्तों का आप लोगों का दर्शन पाने का मौका दिया। चिन्मय प्रभु हैं,
राग जगन्नाथ प्रभु सब लोगों का दर्शन करने का मौका कैसे मिलता अगर राजेश प्रभु नहीं बोलते हमको क्या ही है। तो राजेश प्रभु सुनीति माता जी जो हैं पिछले 5-6 वर्षों से जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्रेरणा देते हैं अपनी भक्ति से, और इतना सुंदर विग्रह यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं, सभी भक्तों का कीर्तन कराते संडे बता रहे हैं प्रभु जी। तो आज हम सब भक्त भी चले आए, आक्रमण कर दिया, पूरा घर कैप्चर कर लिया, है ना। ऐसे होते हैं टेररिस्ट, ऐसे होते हैं, बिना बताए आते हैं और आकर आक्रमण कर देते हैं। तो बहुत ही आनंद आता जब भी आते हैं, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है माता जी, प्रभु जी, सुनीति माता जी हैं, बहुत वेलकमिंग है, इतने उत्साह से बुलाते हैं कि ना नहीं कह सकता कोई व्यक्ति, बोलते एक बार तो आना ही पड़ेगा आपको। तो इतना प्रेम संसार में है नहीं, केवल भक्तों के अंदर ऐसा प्रेम देखने को मिलता है। तो हम सब फॉर्चुनेट हैं कि इस्कॉन संस्था में हैं, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा परिवार बनाया, ऐसा घर बनाया जिसमें सभी जाति समाज के लोग आकर के एक साथ रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इस घर को कोई तोड़ेगा तो वो तोड़ेगा भी आपस का ही आदमी। तो बाहर के लोग तो जानते नहीं किसी के बारे में, तो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जो अंदर के लोग होते हैं वही इस घर को तोड़ भी सकते हैं। तो बहुत जिम्मेदारी है कि इस घर को बढ़ाया जाए। तो उसी के लिए हम सबको मिलना चाहिए, कथा कीर्तन, इसका मेन मकसद यही है कि सबका अगर पेरेंटहुड एक हो जाए तो ब्रदरहुड भी हो जाएगा। पेरेंटहुड एक नहीं है, इसके कारण इतना प्रॉब्लम होता है। बोलते कृष्ण ही भगवान है, लेकिन वो कृष्ण भगवान बार बार सबके बदल जाते हैं। बोलने के लिए कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, फिलॉसफी क्लियर, प्रॉब्लम कहाँ थी एप्लीकेशन में। बोलता हूँ मैं कि भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, लेकिन मैं तो अपने को सब कुछ मानता हूँ। मेरी अगर बात न मानी जाए मंदिर के द्वारा या परिवार के द्वारा तो क्रोध आता है। इसका कारण क्या है? कंट्रोलरशिप एटीट्यूड, नियंता बनना चाहते हैं। प्रकृते क्रिया मनानी गुणे कर्मानि सर्वशाह। तो ये प्रकृति जो है सारा का सारा कार्य वो कराती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति को लगता है आई एम अ डूअर, करने वाला तो मैं हूँ। अगर आप हैं करने वाले तो फिर कृष्ण को काय को रखा घर के अंदर, इतनी मूर्ति, इतना सब कुछ। कोई भी स्थिति देखें आप, कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोलर बनना चाहते हैं। मैं कंट्रोल करूँगा, मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। कोई भी परेशानी आए तो मैंने देखा है जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, जब भी उनके घर में, उनके परिवार में जब भी कोई परेशानी आती है तो तुरंत क्या करते हैं? हरि की शरण लेते हैं। हमारे गुरु महाराज हिज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को पता चले कि ज़मीन का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, महाराज को जाके कोई बत्ती बोले तो महाराज क्या करते हैं कि अपने बीड बैग के अंदर अपना हाथ डाल देते हैं और भगवान से कनेक्ट करते हैं। मतलब कि भगवान को फ़ोन मिलाते हैं कि क्या करना चाहिए। बीड बैग वो एसटीडी बूथ है, एसटीडी बूथ के अंदर फ़ोन सेट रखा हुआ है, माला, जपा माला, उसमें एक नंबर है, वो नंबर को डायल करना है। 16 वर्ड्स का नंबर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 वर्ड मंत्रा फ़ोन नंबर है भगवान का। जब भी आप परेशानी में हो तो उस व्यक्ति को बुलाते हैं जो आपकी मदद कर सकता है, क्लोजेस्ट जो होता है। कृष्ण से क्लोजेस्ट कोई है? बिल्कुल हृदय के इधर स्थान में बैठे हैं, इनसे तो कौन क्लोज हो सकता है? पर हम संसार को बुलाते हैं, भाई ऐसा हो गया, प्रॉब्लम हो गई, राजेश प्रभु थोड़ा हेल्प करो, चिन्मय प्रभु थोड़ा हेल्प करो, फ़ोन आते हैं। लेकिन लोग को बोलो कृष्ण के निर्भर हो जाए तो कृष्ण पर निर्भर नहीं होते हैं। निर्भरता का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम नियंता बनना चाहते हैं। और सारा समाज का जितना झगड़ा है इसका कारण एक ही है, वी वॉन्ट टू बिकम कंट्रोलर्स। जिस दिन ये कंट्रोलरशिप एटीट्यूड चला जाए, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार चला जाए, मैं करता हूँ, ये भावना चली जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कैसे जाएगी? हाउ इट विल गो? है कि नहीं हम सब में है कर्ता की भावना? सक्सेस मिल जाए तो मैंने किया, खराब हो जाए तो तूने किया। भगवान पर बोलते हैं प्रभु जी आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं भगवान क्या चाहता है। अरे भगवान क्या चाहता है? और कुछ अच्छा हो जाए प्रभु जी, बस आप लोगों की कृपा से हमने प्रयास किया और हो गया, वरना ये आई एम डूइंग इट। लेकिन गड़बड़ हो जाए तो ही इज़ डूइंग इट। तो हम एक मत नहीं रहते हैं कि अच्छा या बुरा वो मेरे कर्मों के कारण है। मेरे पास जो चुनाव की शक्ति है, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, वो चुनाव की शक्ति भगवान ने मुझको दी है। सही और गलत ये दोनों मेरे हाथ में है।
जैसे माता जी आज उदाहरण दे रही थी, बोली कि मैं दर्शन नहीं कर पाई मंदिर में, बोला आपने हमें छोड़ दिया, आप आगे चले गए थे, जगन्नाथ भाव में थे, हम पीछे रह गए, उसने हमें रोक दिया, हम वापस आ गए इधर। तो इसमें क्या है, अगर दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे डिवोटी थे, वो बोले कि मैं तो प्रभु जी के साथ था, मेरे को तो एंट्री मिल गई, तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसका हुआ? उस व्यक्ति का जो थोड़ा दूर रह गया, या देखिए भगवान तो एक स्थान पर हैं, उन भगवान से हमें जुड़ना पड़ेगा, या मैं बोलूँ भगवान मेरी मदद करने के लिए आई है। तो क्यूरोसिटी जो है एक व्यक्ति की, ये उस व्यक्ति को उसके पास ले जाती है। हमको इन प्रकार इन साथ छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान का साथ छोड़ देते हैं। जैसे एक बार द्वारका में रुक्मणी द्वारकाधीश जो हैं, द्वारका में भगवान को, द्वारकाधीश को रुक्मणी माता कुछ भोजन खिला रहे थे, तो बोले कि द्वारकाधीश कहते रुको रुको रुक्मणी, अभी नीचे मेरा एक भक्त पुकार रहा है, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया है। तो बोले अरे प्रभु आप कहाँ बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते, कुत्ता बताइए भगाने के लिए आप जाएंगे, कहाँ भक्त है पुकार रहा है, द्वारकाधीश द्वारकाधीश। तो मैं प्रसाद तो खाता ही रहता हूँ जगन्नाथपुरी में, लेकिन अभी मुझे जाना है रक्षा करने अपने भक्त की, तो बाद में आऊँगा खाऊँगा। तो द्वारकाधीश चल दिए, जैसे थोड़ी दूर पे गए फिर वापस आ गए। बोले अच्छा खिलाओ रुक्मणी, क्या हुआ? बोले नहीं अभी उसने डंडा उठा लिया है अपने हाथ में। जैसे वो कंट्रोलर बन गया, भगवान ने क्या कर दिया अपना, यू डू इट। जब भी हमें प्रॉब्लम आती है, चाहे वो डिवोटी के साथ हम कहें कि अरे हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते, प्रॉब्लम किसका हो सकता है? भक्त का हो सकता है। आप कितना जुड़ना चाह रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी क्या है? आप ये यथाम माम प्रपद्धंस्ते तामस्ततेव भजामि हम, है ना। भगवान कहते हैं जितने प्रतिशत तुम जुड़ोगे उतने प्रतिशत सामने वाला जुड़ेगा, रेसिप्रोकेशन है। वृंदावन से प्रभु जी जाते हैं, दिल्ली आते हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। जब प्रभु जी के पास हम उड़ीसा आते हैं, भुवनेश्वर, प्रभु जी हमको वेलकम करते हैं। एक बार दिल्ली आए, मैं 2 बार फ़ोन करे, मैं बात ना करूं, दूसरे पुरी में आऊँगा तो मेरा भी तो फ़ोन एंगेज हो जाएगा, मैं वहाँ भी नहीं उठाएंगे। तो इस प्रकार से ये रिलेशन बिल्डिंग करना चाहिए भगवान के साथ में, और वो होती है भगवान के भजनों की गहराई में, भगवान के शास्त्रों की गहराई में। भगवान कहते हैं शास्त्र चक्षुषा, अगर मुझे देखना है तो इन भौतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, वरना ये पीतल के विग्रह आपके कौन से माता जी, आपने कौन से लिए? हमने लकड़ी वाले, ओ हमने तो मार्बल वाले ले लिए। जगन्नाथ मार्बल हैं, जगन्नाथ लकड़ी हैं, जगन्नाथ कपड़ा हैं। कौन है जगन्नाथ? स्वयं ठाकुर जी हैं, है ना। तो वो ठाकुर जी विराजमान है, उनका हम जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, इसके एक एक श्लोका पे। समय है ना हमारे पास, थोड़ा आधा 1 घंटा, ठीक है। सब साथ में बोलेंगे ना। कदाचित कालिंदी तटे विपिन संकीतकारवो, मुदा भीर नारी वदन कमल स्वाद मधपो। बोलिए कदाचित कालिंदी तटे विपिन संगीत करवो, मुदा भीर नारी वदन कमल स्वाद मधुपो। रमा शंभो ब्रह्मामरपति गणेश रचित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें। बोलिए रमा शंभो ब्रह्मा अर्पित गणेश रचित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। भगवान कह रहे हैं कदाचित कालिंदी तटे विपिन संगीतकार वो। तो इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। वैसे जगन्नाथ अष्टकम किसने लिखा है, कौन बता सकते हैं? Who wrote it? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जगन्नाथ अष्टकम लिखा जगन्नाथ जी की ग्लोरीज में। तो हमारी 4 प्रमुख संप्रदाय हैं जगन्नाथपुरी धाम की। 4 संप्रदायों में वैष्णव संप्रदाय हैं, जैसे हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। लेकिन जगन्नाथपुरी धाम इसको चलाने वाले हैं शंकराचार्य मठ। तो आज भी समुद्र आरती जो होती है संध्या में 6:15 बजे, वो शंकराचार्य पीठ के भक्त ही करते हैं।
उनकी और हमारी में क्या भेद है? शंकराचार्य पीठ के लोग मायावादी भी हैं और हम लोग वैष्णव हैं, भगवान को मानने वाले। वो मायावादी हैं, भगवान को निराकार कहते हैं जगन्नाथ के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं और 12 साल बाद जब नवकलेवर होता है जगन्नाथ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे बोलते हैं वो लोग कि जगन्नाथ मरते हैं कभी। भगवान जो जगत के नाथ हैं वो कभी मरते नहीं हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्याक्त्वम देहम पुनर्जन्मम नमेति अर्जुना। तो नेति ममेति अर्जुना का मतलब है, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं उस व्यक्ति का कभी जन्म ही नहीं होगा इस संसार में जो ये जान जाएगा जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि भगवान का नव कलेवर में पुराना शरीर छूट जाता है, मर जाते हैं जगन्नाथ, फिर इनका समाधि है, शमशान भूमि है, शमशान देवी है, तो ये क्या है? सब मायावाद है। और इसीलिए इसके हेड पुजारी थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और महाप्रभु उनको बदलना चाहते थे कि सार्वभौम बदल जाएंगे तो सारा गढ़ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस समय तो बदले, लेकिन आज भी शंकराचार्य पीठ की बहुत प्रधानता है वहाँ पर। तो उस तरह से शंकराचार्य के द्वारा ये लिखा गया जगन्नाथ अष्टकम, क्योंकि शंकराचार्य हैं तो शिव जी ही। तो वो कैसे पता चलेगा एक शंकराचार्य मत का है? क्योंकि लोग पूछते हैं प्रभु जी बात तो वो जगन्नाथ की कर रहे थे, वो मायावादी थे, हमको कैसे पता चलेगा? तो बहुत जब आप किसी की डिटेल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। वो कहेगा कि भगवान लकड़ी के रूप में अवतरित होते हैं और फिर लकड़ी से निकल जाते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह की चर्चा करते हैं। भगवान जो है मृत होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? वो लोग तिलक लगाते हैं ऐसे 3 रेखाएं, आपने देखा। और वैष्णव लोग कैसे लगाते हैं तिलक? ऊर्ध्वपुंड। तो ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड है ना। तो पुंड जो है उसको कहते हैं कि जो जब हम उस अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और तिलक लगाते हैं तो ये पुंड, ऊर्ध्व पुंड, जब इस उंगली को ऊपर की तरफ ले जाएं तो ऊर्ध्व रेखा ऊपर की ओर जा रही है। और त्रिपुंड, जब 3 उंगलियों को अपने खींचें तो ये हो गया त्रिपुंड। तो बोलते हैं कि कौन सा तिलक लगाना चाहिए? ऐसी भी तो लगा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बोलते हैं जो हमारा मस्तक है ये भगवान, क्योंकि जीव हम भगवान के अंश है। बाल अग्र शत भागस्या शतदा कल्पितस्य चा। बाल के अग्रभाग का 100वां हिस्सा, उसका एक हिस्सा निकालकर फिर 100 में तोड़ो, 10,000वां हिस्सा छोटी सी आत्मा है। ये छोटी सी, हम जो छोटे से हैं, बाल के 10,000वां हिस्सा। अब सोच के देखिए, तो ये जो शरीर हमको मिला है सिर्फ एक ही कारण से मिला है, कृष्ण प्राप्ति हेतु। अदरवाइज हमने क्या कर दिया? अपने समय का श्रम एवं केवलम, जितनी भी मेहनत करी, जितनी पढ़ाई करी, जितनी एजुकेशन, सब व्यर्थ है। वो धन, वो यौवन, वो परिजन, वो सब यहीं रह जाने वाला है। जाएगा तो सिर्फ उस जीवात्मा ने कितना भक्ति में प्रगति की अपने जीवन में। तो ये जो मस्तक है इसको बोलो तिलक लगाओ, तो क्या कहता है? ये वाला कहता है ऐसे लगाओगे? नहीं नहीं नहीं। ये वाला लगा दूं? हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? तो हमारा मस्तक भी हमें शिक्षा देता है कि नहीं, मायावादी नहीं बनना है, वैष्णव बनना है। फिर भी लोग मायावादी बन जाते हैं क्योंकि वो सिंपल है। कोई भगवान नहीं तो डीटी नहीं, डीटीज नहीं तो सेवा नहीं, ना वस्त्र खरीदने। माता जी दिखा रही, सुनीति माता जी सुंदर सुंदर वस्त्र, गारलैंड्स भगवान के लेके आते हैं। अगर भगवान निराकार हो तो कितना बढ़िया है माता जी, कोई सेवा ही नहीं करनी, बस सुबह से शाम ना नाम जप करना है, त्रिपुंड लगा के दिया अगरबत्ती कर दिया, हो गया खत्म। समुद्र को, कभी आसमान को, कभी सूर्य को, कहीं ना कहीं करते रहते हैं। ये मायावादी है। महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले, हैल सर्वनाश, पूरे जीवन का सर्वनाश ही हो जाएगा। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ अष्टकम लिखा क्योंकि शंकराचार्य शिवजी हैं, और अंत में जाने से पहले काशी में अपने भक्तों को बता के गए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम। ये संसार बड़ो दुस्तारो, त्राहि मारो पाहि मुरारो।
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरे कृष्ण। तो कदाचित कालिंदी तटे, कालिंदी क्या है? यमुना। तो भगवान जगन्नाथ जो स्वयं श्याम सुंदर हैं, कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों के अंदर संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कभी ग्वालिन व्रज बालाओं के कमल सदस्य मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए, महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान है। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, गणेश जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वो स्वामी ही मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। तो कालिंदी नदी जो है, महोदधि अपना पुरी में, उसको चैतन्य महाप्रभु कालिंदी के रूप में देखते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि जगन्नाथ अष्टकम में शंकराचार्य भी उसे कालिंदी तट स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये जगन्नाथ है कृष्ण, ये वृंदावन में जब होते हैं यमुना के किनारे, तो बांसुरी बजाते हैं और ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, सबका मन आकर्षित कर लेते हैं। भगवान नंदगांव में टेर कदम नामक स्थान है, आपने देखा होगा। वहाँ पे भगवान टेर करते थे, आवाज़ लगाते थे, अरे काओ गाय आ जाओ, ग्वाल वालों आ जाओ, गोपियों आ जाओ। तो भगवान सबको पुकारते हैं। तो भगवान के पास लेकिन मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप वाला, फेसबुक वाला मोबाइल नहीं है। भगवान के पास क्या है? फ्लूट लगाई हुई है भगवान ने, ठाकुर जी फ्लूट लगाते हैं। और फ्लूट के ऊपर कितने छेद हैं? 8। और उसमें नंबर क्या है? एक ही डायलिंग नंबर है, 0000000, 8 छेद है, 1 2 3 4। लेकिन फिर कैसे भगवान बुलाएंगे कि आज मुझे गोपियों को बुलाना है, आज ग्वाल वालों को बुलाना है, आज गायों को बुलाना है, आज मुझे गोवर्धन के ऊपर ये लीला करनी, कैसे करेंगे भगवान? उसमें नोट्स अलग अलग नोट्स हैं। जब गाय को बुलाएंगे भगवान, तो गायों के भी भेद बताए गए हैं। कितनी गायें पता है भगवान की? 9 लाख तो हैं, लेकिन भगवान की 108 ग्रुप्स हैं। 108। तो हम बोलते हैं ना जप क्यों करते हैं? जप 108, इसके कई कारण हैं। एक तो है कि जो हम इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं, ये 108 एक दिव्य अंक है, दिव्य यानी डिवाइन नंबर। इसके कई कारण हैं डिवाइनिटी के। क्या कारण है? पहला कारण है कि जब भी किसी का जन्म होता है, वो एक हॉरोस्कोप बनाते हैं, कुंडली। आप लोगों में भी बनाते होंगे कुंडली। कुंडली में कितने घर होते हैं, कितने हाउसेस होते हैं कुंडली के अंदर? कौन बताएंगे? हाउ मेनी हाउसेस इन हॉरोस्कोप? कितने घर होते हैं? 1 2 3, हाँ 12। और कितने प्लैनेट्स होते हैं उसके अंदर? ग्रह 9। तो 9 को 12 से गुणा करें तो क्या हो गया? यानी कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर जितने ग्रह आदि हैं, अगर उनकी पूजा करनी है तो एक ही नंबर है 108। और जब किसी का जन्म होता है तो किसी न किसी नक्षत्र में होता है। तो 27 नक्षत्र हैं, 27 कॉन्स्टेलेशंस, और किसी न किसी एक दिशा में होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 द्वार हैं जगन्नाथ मंदिर में जैसे। तो 27 नक्षत्र इंटू 4 डायरेक्शंस क्या बन गया? 108। तो 108 दिव्य अंक है। तो कल एक भक्त पूछ रहे थे मेरे से कि ये सारे के सारे लोग अपने नाम के आगे 108 क्यों लगा लेते हैं? तो उस टाइम मैं माला कर रहा था, मैंने उत्तर नहीं दिया, पता नहीं कौन पूछ रहा था मेरे से। हाँ प्रभु जी पूछ रहे थे। तो 108 का मतलब है हमारे जितने भी आचार्य हुए, जय ओम विष्णुपदाय परमहंस परिव्रज जगाचार्य अष्टोत्तरशत। अष्टोत्तरशत मतलब 100। अष्टोशतरत, ये जो है शत यानी कि 100, अष्टो यानी कि 8। तो अष्टोत्तरशत जब भी हम बोलते हैं किसी भी में कोई प्रेम ध्वनि करते हैं, प्रभुपाद की, भक्तिदान महाराज की, गौर किशोर, तो हमेशा अष्टोत्तरशत बोलते हैं। तो 108 ये जेन्युइन है। लेकिन जो लगा लेते हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाबा जी महाराज, ये गलत है। हम लोग 108 वाले हैं, 1008 वाले नहीं है। इसलिए जपा माला में भी 108 बीट्स ही हैं। भगवान कृष्ण ने ऑथेंटिक किया इसको। भगवान कृष्ण ने नंदगांव में जब टेर कदम पे आवाज़ लगाई, टेर की, तो 108 ग्रुप्स हैं। भागवत का श्लोक है कि 25-25 गायों के 4 ग्रुप हैं, मतलब 25-25 हेड हैं उसकी गाय, और उनके 4 ग्रुप्स हैं, ऐसे 4 हेड हैं। हर गाय के नीचे 25-25-25-25, फिर उन 25 के नीचे 1-1 लाख, 50,000, 10,000, 5,000 से गाय हैं। 8 बिल्कुल स्पेशल हैं। तो कैसी हैं? एक हैं
रक्त वर्णी, रक्त लाल रंग की गाय है, एक ग्रुप है। एक वाइट है श्वेत वर्णी, एक है ब्राउन कलर की, एक श्याम वर्णी है ना। तो उस प्रकार से, और जो 8 है रिमेनिंग वो कैसी हैं? मृदंग मुखी, जैसे मृदंग ऐसा मृदंग पीछे से मोटी आगे से मृदंग मुखी, ऐसी गायें विभिन्न विभिन्न भगवान। तो ऐसे 108 गायों को भगवान अपनी बांसुरी के द्वारा आकर्षित करते हैं, टेर लगाते हैं कदम पे बैठ के, तो नाम पड़ा टेर कदम। और गाय जो आती हैं इतनी आकर्षित हो जाती हैं, जैसे कह रहे हैं कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करने के लिए। हमें होता है अमृत रस का आस्वादन, डीटी के सामने बैठते हैं, जपमाला लेते हैं, फिर भी है खर्राटे, सो जाते हैं। भगवान के भक्त अर्जुन जो कि सोते सोते भी बोलते रहते थे कृष्णा 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 कृष्णा, और हम कैसे हैं? भगवान की कथा हो, भगवान का नाम जप हो, भगवान की सेवा हो, हम सो जाते, थक जाते हैं। लेकिन प्रसाद में कभी सोते हैं? भाई वो भी तो भले प्रभु जी हमारी प्रसाद रूप में हमें भगवान प्राप्ति हो गई है। प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन वही होते हैं बस और कहीं नहीं होते। हमको डीटी में भी नींद आ जाती है सेवा। तो ये इस प्रकार से आकर्षित होती थी। गायों को जब भगवान का श्रवण करती हैं फ्लूट का, तो गाय चारों पैरों को लेकर ऐसे धीरे धीरे नहीं चलती आलस में, यह आकर्षण बताया गया है। सर्व आकर्षण करती है कृष्ण, कृष्ण ऐसा आकर्षण करते हैं। गाय चलती है 1 कदम 2 कदम, ऐसे धीरे धीरे नहीं, जैसे हमारे यहाँ की चलती हैं च्युइंगम खाती हुई धीरे 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 धीरे, और पलट के हॉर्न बजा तो गुस्से में देखते क्या हो गया, क्यों बोला हॉर्न बजा ऐसी गाय नहीं है। वहाँ गाय जैसी कृष्ण की फ्लूट सुनती हैं जंप करती हैं, और चारों पैर ऐसे जाते हैं सीधे स्ट्रेट, जैसे दंडवत करते हैं ना, ऐसे हवा में, ऐसे 1 2 पीछे वाले 2 ऐसे ऐसे, और आगे जो थन है वो इधर से उधर हिलते हैं उनके, और ऐसे चुपाक चुपाक करके भागती हैं। कृष्ण ने बुलाया हमको, गाय से आकर्षित हो जाती हैं कृष्ण के नाम ध्वनि से। लेकिन हमें नाम ध्वनि में आकर्षण नहीं है, भगवान के विग्रह में आकर्षण नहीं, कथा में आकर्षण नहीं है। कैसी स्थिति है? सर्व आकर्षण करता है कृष्ण, कृष्ण ऐसे जो सबको आकर्षित करते हैं, हम ऐसे दुर्भाग्य हैं हमारा नाम में आकर्षण नहीं हो रहा। सोचिए हमारी स्थिति कैसी है। गोपियों को जब कृष्ण बुलाते हैं तो गोपियां अपने घर के सारे काम धंधे छोड़ करके चली आती हैं। हमको कोई बोले प्रभु जी चलेंगे जरा यात्रा में, थोड़ा कथा है, रात में थोड़ा बैठेंगे, है प्रभु जी थोड़ा 10 बजे तक हो जाता, कल सुबह दुकान है प्रभु जी, काम धंधा कैसे होगा बताइए प्रभु जी। हमारा भाव है गोपी बनने का। संप्रदाय सिखा रही है गोपीर भरतयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। या हम फंसे हुए संसारी चक्र में, निकलना पड़ेगा। एक ना एक दिन तो एंड बोलना पड़ेगा, इट इज़ ओवर नाउ, स्टॉप इट, बस मेरे को नहीं अब भजन कीर्तन लाइफ का। तो ये नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है इस मायावी चक्र से निकलने के लिए, बहुत मुश्किल है ना। ब्रह्मलोक तक भी जाकर के वापिस आना पड़ता। ब्रह्मान भुवनान लोकान पुनरावृत्ति। हे अर्जुन ब्रह्मलोक तक भी जाओगे तो वापिस आना पड़ जाएगा। बात क्या करते हो तुम? स्वर्ग में जाओगे, शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, स्वर्ग जाके भी नीचे आना पड़ जाएगा। तो कहाँ जाओगे, कैसे निकलोगे? ये ब्रह्मांड के जो चक्र है एक कोकोनट शेल है, कोकोनट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। कोकोनट की शेल को तोड़ने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, फिर ऊपर की गिरी हटानी पड़ती है, वो ऊपर की झाड़ निकालते हैं, फिर नट शेल निकालते हैं, पानी निकल जाता है, फिर जाके खींच के धीरे धीरे उसका अंदर का वो प्राप्त होता है हमको। तो ये हमारी भक्तिमय जीवन जो ब्रह्मांड में हम फंस गए हैं ना, ये कोकोनट शेल के जैसा है पूरा। पहले अंदर से बहुत वाइट और सॉफ्ट है हमारा जो जीवात्मा, सच्चिदानंद बिल्कुल ग्लास की तरह है, हैंडल इट विथ केयर। लेकिन उसके ऊपर क्या है? आवरण ही आवरण है। पहला आवरण क्या है? सच्चिदानंद आत्मा के ऊपर पहला आवरण है सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार। फिर उसके ऊपर आवरण है 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। फिर उसके ऊपर आवरण है किसका? कॉन्शियसनेस, चेतना का आवरण है। और उसके ऊपर आवरण किसका है? 5 प्राण वायु का आवरण है। फिर 5 प्राण वायु के ऊपर स्थूल शरीर का आवरण है। सोचिए कितने सारे आवरण हैं। मैं आपको कोई गिफ्ट दूं, उसमें कांच का गिलास है, कांच के गिलास के ऊपर फिर एक बॉक्स में रखा हुआ है, बॉक्स के ऊपर फिर मैंने टेप बांधा हुआ है कि वो कांच का टूट ना जाए, फिर उस पर थर्माकोल वाली रैपिंग करी गई है या वो बबल पेपर वाली रैपिंग है। उसके बाद उसको एक बॉक्स में रखा गया है, फिर उसके ऊपर बाहर से कवरिंग लगाई गई है, गिफ्ट रैप, फिर हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सोचिए कितनी पैकिंग हम गिफ्ट की करते हैं, उसमें अंदर तक कांच तक जाने में कितने आवरण खोलने पड़ते हैं। ऐसे आत्म साक्षात्कार तक जाने के लिए बहुत आवरण खोलने पड़ेंगे।
स्थूल शरीर का आवरण टूटेगा, उसके बाद में फिर आदमी का प्राणवायु का आवरण टूटेगा, फिर उसके कॉन्शियसनेस तक वो पहुँचेगा, फिर उसके बाद में वो 3 गुणों तक पहुँचेगा, फिर जाकर के वो अपने सूक्ष्म शरीर में पहुँचेगा। सूक्ष्म शरीर का भी मन बुद्धि अहंकार नष्ट हो गया, तब वो सच्चिदानंद आत्मा को देख पाएगा। मतलब हम अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे हम कौन हैं, इतने आवरण हैं। मनोमयी तो उससे पहले है, सबसे पहले अन्नमयी, अन्नमयी कोश, अन्नमयी के ऊपर है प्राणमयी कोश, प्राणमयी कोश के ऊपर है मनोमयी कोश, नहीं मनोमयी, मनोमयी के ऊपर ज्ञानमयी, ज्ञानमयी के ऊपर विज्ञानमयी, विज्ञान के ऊपर आनंदमयी। 6 कोश हैं हमारे शरीर में। कितनी कोशिकाएं हैं? 6 कोश। पहला कोश है अन्नमयी, ये जो बॉडी है किसकी बनी हुई है? अन्न की। इसीलिए तो बोलते हैं आजकल कमज़ोर हो रहा है, थोड़ा न्यूट्रिशन लीजिए, थोड़ा ब्यूटी के लिए अपना कुछ गोल्ड क्रीम फेशियल कराइए, थोड़ा सा आजकल तो हैंडसम लगाते हैं, पुरुष भी लगाते हैं हैंडसम क्रीम, ये जो भी है। तो ये अन्नमय कोश का ही सारे लोग सोच रहे हैं। इस कोश को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, चंदन सा बदन चंचल चितवन, इसी को लोग लगे हैं अपना सुधारने में। इसके अंदर जब कोई प्राण स्थूल शरीर से आगे बढ़ता है तो किस लेवल पे पहुंचता है? वो किस पे पहुंचता है? प्राणमय पे। कहता है नहीं नहीं, ये शरीर वाली कुछ नहीं है, हमको तो अपने जीवन को इस्तेमाल करना है, योग करना है। स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ रहेंगे वही सबसे बड़ा हमारे वो है। तो फिर प्राणवायु पे जाता है, कपालभाति क्रियाएं करता है, ऐसी क्रिया करता है। फिर वो प्राणों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि कैसे भी स्वस्थ हो जाऊं। बस उसका फोकस होता है कि एक्सरसाइज करूं, अपने शरीर की प्राणवायु ब्रेथ को कंट्रोल करूं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, जो कि अष्टांग योग का एक हिस्सा है। प्राणायाम से आगे बढ़ता है कोई व्यक्ति तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ना अब इस पे मन पर काम करना है, मेरे को अपना माइंड कंट्रोल करना है। सेमिनार करता है, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल सेमिनार, मन को वश में करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मन से भी आगे जब व्यक्ति बढ़ता है तो फिर वो पहुंचता है ज्ञान। फिर कहता है नहीं नहीं, मुझे अब शास्त्र पढ़ने हैं, गीता पढ़नी है, भागवत पढ़नी है। लेकिन वो भी पढ़ता है और उसके बाद भूल जाता है पढ़ के सुन के। कहता है हमारी सोसाइटी का नाम है इस कान से सुनना है, इस कान से निकाल देना है, रखना थोड़ी है। ईट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय डांस, हमारे यहाँ तो ऐसा बोला नहीं है। ईट प्रसादम, ड्रिंक चरणामृतम, डांस ऑन द हरि नाम एंड बी हैप्पी। हमारे तो और कुछ बोला नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, इस कान का मतलब खाली ये नहीं इस कान से सुना, इस कान से निकाल। इस कान का मतलब है इस कान से भी सुनना है, इस कान से भी सुनना है, सुन करके उस पर कंटेम्पलेशन करना है, और जब समय मिले तो फिर एक मुंह से थोड़ा थोड़ा बोलना है। ये सोसाइटी बोली है, ऐसा थोड़ी बोला कि बस इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। जब ये लेवल ज्ञान से चला जाता है और व्यक्ति एप्लीकेशन पे लाता है, उसको अपने जीवन में अपनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्राणमय कोश, नहीं विज्ञानमय कोश, विज्ञान में आ जाता है। और विज्ञान करने के मतलब कि अब वो व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करता है और लास्ट में जाकर के फिर वो आनंद में पहुंचता है। ही रीच टू द लेवल ऑफ ब्लिस, आनंद में पहुंच जाता है। समथिंग क्या लग रहा है? कमजोरी? तो क्या प्रसाद चाहिए आपको? सो जाइए माता जी, आप जाकर सो जाइए। नहीं, थोड़ा सा प्रसाद दे दो, थोड़ा प्रसाद लेके प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद दे दो। नहीं, थोड़ा प्रसाद दीजिए ना माता जी। जो आपको करना कर लिए, जो भी जिसको जो करना है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अपना, आई कैन प्रीच टू द वॉल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बताया गया। तो इस प्रकार से जब आनंदमय कोश में व्यक्ति पहुँचता है तो वो शरीर में नहीं रहता, शरीर छूट जाता है उसका। गोपियाँ शरीर छूट जाता है तब दूसरी गोपी कहती है अरे तुम्हारा शरीर छूट गया। वो गोपी बाहर निकली, उसको पता ही नहीं कि मेरा शरीर छूट गया। इतना आनंद है कृष्ण प्रेम में कि मृत्यु का भय समाप्त हो चुका है। शरीर छूट जाता है, गोपी बोलती है अरे तेरा शरीर छूट गया। ये सिद्ध नित्य सिद्धा गोपियों के साथ ऐसा होता है। ये कब है? आनंदमय कोश में जब पहुँच गए। ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर आनंद। जाते नहीं लोग, आनंद प्रे भगवान है और भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद है, वरना लोग ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। विज्ञान में बहुत कम
बहुत ही जो होते हैं साधना सिद्ध भक्त या कृपा सिद्ध भक्त वो पहुंचते हैं, लेकिन आनंदमय कोश तक तो बहुत इम्पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इस शरीर में रहते हुए कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले, आनंदमय कोश में चला जाए। कृष्ण प्रेम इस आनंद है, लेकिन हम लोग पहुंच सकते हैं कहाँ तक? भाव के हायर स्टेज तक जा सकते हैं, उसके ऊपर जा नहीं सकते इस शरीर में रहते हुए, क्योंकि शरीर संभाल नहीं पाता उस कृष्ण प्रेम को। प्रेम इतना होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं, आधिरूढ़ महाभाव, शरीर के अंदर से रोंगटों से रक्त निकल जाता है, उस शरीर में रहा नहीं जाता है भगवान से, घर्षण करते हैं, दीवार से टकराते हैं। ये अधिक प्रेम, ये प्रेम जब हो जाता है तो व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है ना। हमें अपनी सुध-बुध रहती है, अन्नमयी, खाना पीना, यही सब हमारा जीवन, इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हम बोलते हैं बी प्रैक्टिकल प्रभु जी, ऐसे लोग मुझे बोलते हैं बी प्रैक्टिकल प्रभु जी, खाना पीना भी तो ज़रूरी है, घूमना भी तो है। आज ही प्रभु जी बोल रहे थे 64 भक्ति के अंग हैं, भक्ति का एक और अंग है शॉपिंग। ये भी तो हो गया आजकल, एक 64-65वां भक्ति का अंग है शॉपिंग करना। तो सबका फोकस हो गया कि बोले हम लोगों ने तो प्रभु जी भक्ति के बोलते हैं कि कोई भी एक अंग पकड़ लो, प्रभुपाद जी बोलते हैं वी कैन सक्सेस, तो हमने तो एक पकड़ रखा है शॉपिंग, अंगीकार कर लिया 65वें अंग को। वृंदावन जाएंगे किस लिए? इस बार अच्छा धोती कुर्ता लेना, प्रिंटेड लेना, ठाकुर का वो लेना, अपना ये लेना, उसका वो लेना है, धाम महिमा। जगन्नाथपुरी क्यों जाना? समुद्र स्नान, प्रसादम, आनंद बाजार, जगन्नाथ के बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई थॉट नहीं। तो ये जो भी है, ये कृष्ण भावना भवित का बहुत ही नीचे का स्तर है। कर्म प्रधानीभूता भक्ति, ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो हम कहाँ हैं? ज्ञान प्रधानीभूता पे या फिर हम कर्म प्रधान अपने को जीवन में रखा है। ज्ञान प्रधान यानी कि मेरे जीवन में जो मैंने सोच लिया, जो पढ़ लिया, वो दैट इज़ फाइनल, आगे मुझे किसी का नहीं सुनना है। कर्म प्रधान यानी मैंने कोई भी कर्म करूँ उसका फल चाहता हूँ। मैंने भगवान आपकी 16 माला करी, मुझे गोलोक लेके नहीं जाएंगे क्या प्रभु जी? ऐसा हो जाता है 16 माला जपने के बाद भी कोई व्यक्ति हो सकता है वैकुंठ ना जाए? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कृष्ण तो आज़ाद है, किसी भी चीज़ के ऊपर बाउंड नहीं है ना कि आपने 16 माला करी तो भगवान ने आप बाउंड हो गए, आपको गोलोक लेके ही जाना पड़ेगा, टिकट टू वैकुंठा नहीं है। तो नोबडी कैन बाउंड कृष्ण फॉर एनीथिंग, ही इज आत्मसंतुष्ट है, भगवान किसी पर निर्भर नहीं है। आप कोई भी काम करके कैसे किसी को बांध सकते हैं, है ना। तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है वो किसी भी अभिलाषाओं से परे है। लेकिन हम जहाँ भी कर्म का फल चाहते हैं भक्ति का, कि मैंने इतना किया, इतना तो होना चाहिए, मैंने उन डिवोटी के लिए इतना किया, प्रभु जी रात दिन उनकी सेवा करी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये क्या है? कर्म का फल। तो ये कौन सी भक्ति हुई? कर्म प्रधानीभूता, कर्म प्रधान है मेरे जीवन में। ये कर्म वो वाला कर्म नहीं कि जीवन का कर्म नहीं करना, कर्म प्रधानीभूता मतलब मैं कर्म के फल की अभिलाषा रखता हूँ, सकाम भक्ति है ये। कृष्ण से भी मांग रहे हैं, पौलवी से भी मांग रहे हैं, अपने कर्म का हर एक का फल चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा तो डिप्रेस में आ रहे हैं, डिप्रेशन हो गया, अरे उनने हमारी सुनी नहीं, वो ऐसे करते वो ऐसे करते हैं। कर्म प्रधान भक्ति, कर्म का फल चाहते हैं हम, है ना। और ज्ञान प्रधान हो गया, नॉलेज जो मैंने ले ली बस दैट इज़ सफिशिएंट, दैट इज़ परफेक्ट, सुनने को तैयार नहीं। हम कुछ बोलें, नहीं आपने ये बोला, वैसा क्यों नहीं बोला, हमने तो ये पढ़ा था, हमने तो वो सुना था। ज्ञान प्रधान है, जो मैंने ले लिया वही सर्वोपरि, आई एम द बेस्ट। लेकिन शुद्ध भक्ति कैसी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति है जब व्यक्ति कृष्ण के अनुशीलन में लग जाता है, बिना किसी आशा के, न काम न ज्ञान न कर्म, किसी भी आवृत नहीं है, अनावृतम, कोई भी कवर्ड नहीं है, न कर्म कॉन्शियसनेस न ज्ञान कॉन्शियसनेस, ही इज ओनली कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस होने का मतलब है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में चैतन्य चरितामृत बताते हैं, वन हु नो द साइंस द कंसेप्ट्स ऑफ कृष्णा फ्रॉम द शास्त्रास, ही इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियस। सुपरफिशियल लेवल पे लोग सोचते हैं कृष्ण कॉन्शियस मतलब कि मैं जानता हूँ कि कृष्ण ही भगवान है, ये कृष्ण कॉन्शियस है। ये लेवल 3 है। लेवल 2 है कृष्ण इज वॉचिंग मी एवरी टाइम फ्रॉम डिफरेंट वेज व्हाट आई एम डूइंग। कृष्ण मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ हर पल हर वक्त, इस बात की मुझे चेतना है, कृष्ण देख रहे हैं। ये क्या है? सेकेंड लेवल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड लेवल 1 है व्हेन समबडी गोज डीप इनटू स्क्रिप्चर्स, शास्त्र में प्रवेश करता है कंसेप्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस को जानने के लिए कि प्रेम क्या है, रति क्या है, भक्ति क्या है, रस क्या है, रसाभास क्या है ना, ये जो विचार करता है
वो व्यक्ति फिर नंबर 1 कृष्ण कॉन्शियसनेस पे जाता है। कई लोग ये कह के छोड़ देते हैं, अरे नहीं, महाप्रभु ने कहा खाली कीर्तन, हरि नाम ही सब कुछ है। लेकिन हरि नाम तो है, लेकिन हरि नाम को चलाने के लिए जो दम चाहिए वो कैसे आएगा? अक्षर जाप करता है व्यक्ति, हरि नाम जाप कहाँ करता है? अक्षर। गोलियां चलाते हैं और गोलियों में, नकली पिक्चरों में क्या करते हैं, बुलेट लगाते हैं और जो है ना उसमें फायर की आवाज़ आती है, चिंगारियां भी निकलती हैं, आवाज़ भी होती है, लेकिन सामने वाला मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? हाँ जी, हाँ जी, बारूद नहीं है उसके अंदर। ऐसे ही अक्षर जापक के जाप माला में जप तो होता है, ध्वनि भी निकलती है, हरे राम राम राम, अक्षर पे है, जप तो है, ध्वनि भी है, लेकिन कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ मिसिंग हो गया? पोटाश नहीं है उसमें, बारूद नहीं है उसके अंदर। बारूद कहाँ से आएगा? शास्त्रों से पढ़िए आप। सिद्धांत बोलिया जीव ना करिए आलस, सिद्धांत पढ़ना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जीव गोस्वामी ने शास्त्र लिखे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखे, श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे, चैतन्य चरितामृत, भागवतम, लोगों को क्या सुना दिया, भागवत ये सब क्या, थोड़ा जोरदार कीर्तन हो जाता ठीक था, प्रसाद खाते निकल जाते अपने। भागवत में तो फिर हमारी भक्ति कौन से लेवल पर है? अभी टफ है टू डाइजेस्ट इट, टाइम नहीं है लोगों के पास पढ़ने का, लेकिन सच्चाई है कृष्ण भावनामृत की। पढ़िए आप, चैतन्य चरितामृत वर्णन करते हैं। भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और बोलिए कहाँ जाएंगे? आदमी कह रहे भागवत पढ़ लिया, ऐसा हमने तो पढ़ा नहीं। फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोका, प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग सीरियस स्टूडेंट्स विल गो डीप इनटू स्क्रिप्चर्स। सीरियस, ऊपर से नहीं कि गीता के हमें 4 श्लोक याद हैं तो हम भी भक्त हो गए। भक्त तो हैं क्योंकि आप कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, लेकिन कौन से लेवल पे हैं? तो कंसेप्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस जानना, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रथम सीढ़ी है, अन्य अभिलाषिता शून्य नमस्कार। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे जो भगवान हैं जिनको सभी पुकारते हैं वो हैं जगन्नाथ, और वो जगन्नाथ स्वामी मेरे आँखों के सामने प्रकट हो जाएं। इस भाव से हमें जगन्नाथपुरी धाम या भुवनेश्वर धाम में आना चाहिए। तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आप सबकी तो चेतना मुझसे अच्छी है, लेकिन मैं अपनी चेतना उजागर करने के लिए इस बात को बोल रहा हूँ ताकि यहाँ अपराध ना हो। घूमने का, पिकनिक का, वेलकमिंग, गेस्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, हम सब इसी में अटके हुए हैं। जगन्नाथ के साथ रिलेशन का टाइम किसके पास है? तो मेरा बने, इसी भाव से हम इस जगन्नाथ अष्टकम को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे इसका। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखी पिंच कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनं वसति लीला परचयो जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनापथगामी भवतु मे। भुजे सव्य वेणुम शिरसी, भगवान के पहले बताया गया भगवान कहाँ रहते हैं, एड्रेस। अब बता रहे हैं जिस भगवान को मिलने जा रहे हो उस भगवान का स्वरूप कैसा है। चोर को पकड़ने जाए, पुलिस स्टेशन बोले सीबीआई जाइए चोर को पकड़ के लाइए, चोर को पकड़ने जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन तो होना चाहिए, कौन सा चोर है। अपने बाएं हाथ में वो चोर क्या धारण करता है, बांसुरी। पहले बताया कहाँ रहता है, पहले प्लेस बताया, अरे जाओ यहाँ से चोर जो है वो पुरी में मिलेगा, भुवनेश्वर में मिलेगा, भुवनेश्वर में मिलेगा, पुरी में मिलेगा, बताया स्पेस, वृंदावन उसका स्थान है, वहाँ पर उसकी लीलाएं चल रही हैं, सारी चोरी चकारी वहीं कर रहा है वो, प्लेस बताया। नेक्स्ट लेवल पे बता रहे हैं वो दिखता कैसा है, बोले अपने बाएं हाथ में वो एक बांसुरी धारण किए रहते हैं और अपने शीश पर क्या रखते हैं, मोर पंख रखते हैं। अपने कूल्हे के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र, करधनी, पीताम्बर, अपने नेत्रों के कानों से, अपने नेत्र के कानों से वे अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों, कोनों से, अपने नेत्रों के कोनों से वे अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं।
वह श्री वृंदावन में ही रहते हुए लीलाएं करते हैं, उन्हें वह अध्यात्म अत्यधिक प्रिय हैं। कृपया ब्रह्मांड के वह स्वामी मुझे भी दृष्टि को हो जाए। अपने नेत्र के कोनों से अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नज़र रखते हैं। ये उनकी बताई गई है सीक्रेट बात कि भगवान किसी को भी सीधा नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं? तिरछी निगाह से देखते हैं। गाना है ना, तिरछी निगाह ने मेरा दिल ले लिया, तिरछी निगाह वाले ने मेरा दिल ले लिया। भगवान तिरछी निगाह से देखते हैं। क्यों? भगवान स्ट्रेट नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान कैसे खड़े हैं? त्रिभंग ललितम रूप में खड़े, कमर से टेढ़े हैं, चरणों से टेढ़े हैं और गर्दन से टेढ़े हैं। तो भगवान पैर ऐसे कर लेते हैं, कमर को ऐसे कर लेते हैं, गर्दन को ऐसे कर लेते हैं। तो अब सीधा तो देखते ही नहीं है, जिसको भी देखेंगे वो तिरछा देखें। भगवान लीला करते हैं, गोपियाँ और ग्वाल दोनों में कंपटीशन होता है। आज कृष्ण हमारे साथ जाएंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे। ग्वाल कहते हैं हमारे साथ जाएंगे, भोजन खाएंगे, हमारे साथ जाएंगे गौचरण करने के लिए। गोपियाँ कहती नहीं, हमारे प्रेस वर्धयन प्रेम रासे, हमारे प्रेम के रास का वर्धन करने के लिए कृष्ण गोवर्धन पे आएंगे। यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कृष्ण को तो दोनों को ही संतुष्ट करना है। तो ग्वाल वालों के साथ चले जाते हैं और जब 12 बज जाते हैं दोपहर के, कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जाना है अभी मिलने के लिए अपने घर वापस यशोदा माई की, मैं रेस्ट करूँगा आज। और वहाँ से गोवर्धन जाते हैं, किससे मिलने के लिए? राधा रानी से, गोपियों से मिलने के लिए। तो कभी कभी गोपियाँ कहती हैं आप हमेशा ही ऐसे करते हैं, कभी ऐसा तो दिन आए जब प्रातःकाल ही नहीं आप हमारे साथ आ जाएं। तो कृष्ण कहते हैं अभी झूठ जो है वो सुबह सुबह ही बोलना पड़ेगा, ये नहीं कि देर से बोलना है, सुबह सुबह ही बोलना है। तो भगवान कर्णिका का एक पुष्प लेते हैं और गोपियों को कहते हैं, गोपियाँ पूछती हैं आज कहाँ होगा? भगवान कहते हैं जो कर्णिका का फूल जिस कान पे लगा होगा उस किनारे से तुम लोग चल देना, उस साइड, उस डायरेक्शन में आगे जाके 2-4 किलोमीटर पे मिलूंगा तुमको। तो ग्वाल पूछते हैं कहाँ जाएंगे कृष्ण आज गौचरण के लिए? बस यहाँ, और फूल डाल दिया। गोपियों ने देख लिया कि हो गया सीक्रेट इशारा, जाना है इधर, और ग्वालों को कह दिया जाना है इधर। तो तिरछी निगाह ने दिल ले लिया। तिरछी निगाह वाले जो भगवान हैं ये बड़ी कृपा करते हैं। भगवान टेढ़े हैं, हृदय में जाना बड़ा मुश्किल है। टेढ़ी चीज़ को किसी बॉक्स में डालना हो, एस फॉर्म को, तो बॉक्स में डालने के लिए ऐसे 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 कहते ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा टेढ़ा करते, ऐसे टेढ़ा करके निकले। तो टेढ़ी चीज़ जो है बड़ी मुश्किल है प्रवेश कराना किसी भी चीज़ में, और प्रवेश कर जाए तो फिर भी पॉसिबल है, निकालने में तो बॉक्स ही फट जाएगा जिसमें से टेढ़ी मेढ़ी चीज़ डाली गई है। तो कृष्ण आते नहीं हैं क्योंकि टेढ़े हैं, और जब आ जाते हैं तो निकलना तो असंभव हो जाता है। यहाँ पर वन वे ट्रैफिक है, आ तो सकते हो लेकिन तुम जाओगे मेरी मर्जी से, है ना। पिक्चर में डायलॉग आता है ना ऐसा, आ तो गए हो तुम लेकिन जाओगे अब मेरी मर्जी से। तो कृष्ण भावना भावित वैसा ही है, ये गैंग की तरह है। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर जो लोग हैं वो डॉन बन जाते हैं और फिर वो किसी को जाने नहीं देते। भक्त लोग कैप्चर कर लेते हैं दूसरे भक्तों को, कह रहे नहीं अब तुम कहीं नहीं जाओगे, डॉन बन जाता है। डॉन का मतलब है डिवोटी ऑफ नंद नंदना डिवोटी ऑफ नंद नंदन बन जाते हैं। फिर वो किसी भक्त को इधर उधर जाने नहीं देते, कह रहे नहीं ये किन प्रकार तुम्हें इसी भक्ति में लगे रहना है। तो इस प्रकार से ये जो भगवान हैं उनके रूप का वर्णन इस श्लोक की 2nd लाइन में किया गया। आगे बताते हैं कि ये जो भगवान है इनका जगह बता दिया, रूप बता दिया, कोई हाउस एड्रेस भी तो होगा। भाई भुवनेश्वर में रहते हैं, राजेश प्रभु जी हैं, लेकिन कैसे दिखते हैं बता दिया कि सुंदर चेहरा है, इतनी हाइट है। एड्रेस क्या है? तो अभी एड्रेस बताया जा रहा है यहाँ पर, साथ में बताएंगे। महम बुधो सतीरे कनक रुचिरे नीला शिखरे वसन प्रसादंत सहज बलभद्रेणा बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसर दो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवा तुम्हें। तो कहाँ रहते हैं? महम बुधोस्तीरे, है ना, कनक रुचिरे नीला शिखरे। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है, उस महल के अंदर रहते हैं जो स्वर्ण की कांति से चमकती है
और जिसके शिखर पर एक ऊंचे मंदिर की मीनार है। तो ऊंचा मंदिर कितना ऊंचा है हमारा? जगन्नाथपुरी जाते हैं आप, कितना ऊंचा माता जी? दर्शन करते हैं आपने? दर्शन किया? 217 हाउ मच? कितना है एग्जैक्ट? 270 फीट बता रहे हैं प्रभु जी। आप मीटर कह रही हैं? 65 meters, not 270 meters. That is fits. So भगवान का इतना ऊंचा जो शिखर है उसमें भगवान रहते हैं। चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होते हैं। नीलमणि यानी कि नीलांचल, या आंचल यानी कि पहाड़, नीले रंग के पहाड़ पर भगवान विराजमान हैं। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र, सुभद्रा दोनों के मध्य अपनी बहन सुभद्रा को बैठाते हैं और समस्त देवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो भगवान विभिन्न कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान ने अपने कई सारे भक्तों के साथ यहाँ पर कृपा करी है, जैसे बंधु मोहंती, रघु, ऐसे अनेक भक्त हुए भगवान के जिनको भगवान ने इधर दर्शन दिया अपना। तो भगवान जगन्नाथ के कई नाम हैं, तो हम सारे नामों को एक बार जोर जोर से बोलेंगे ताकि नींद भी चली जाए और हमें ज्ञान भी वर्धन हो जाए। तो भगवान को बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगत बंधु, जय कालिया ठाकुर, जय देव आदिदेव, जय दारू ब्रह्मा, जय दारू देवता, जय चका आँखी, जय चकडोला, जय चकनयना, जय पुरुषोत्तमा। इतने सारे नाम है भगवान। तो इस नाम से अलग अलग भक्त अलग अलग भाव से भगवान को अंगीकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे जगन्नाथ उड़िया नाथ नहीं है कि खाली उड़ीसा वालों के हैं। जगन्नाथ पंडा नाथ भी नहीं है कि खाली पंडों के हैं। जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब रोका जाता था, आज भी लिखा है ओनली ऑर्थोडॉक्स हिंदूज आर अलाउड। तो ऐसे स्थान पर प्रभुपाद जी को जब रोकते थे तो प्रभुपाद जी कहते कोई बात नहीं, आप मुझे जगन्नाथ से नहीं मिलने देंगे हमारे भक्तों को, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जगन्नाथ जी आप हमारे विश्व के भक्तों को आने नहीं देंगे, लेकिन मैं जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में लेके जाऊँ। प्रभुपाद जी लेके गए जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में और उनको इतना सुंदर रूप देकर के प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ रथ यात्राएँ प्रारंभ करवाई। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं जगन्नाथ जी के बारे में एक सुंदर बात कि भगवान की जो ये दिव्य भूमि है, चैतन्य चरितामृत में आया एक प्यार, साथ में बोलेंगे मेरे। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमया वन, चर्म चक्षे देखे तारा प्रपंचे रसमा, चर्म चक्षो देखे तारा प्रपंचे रसमा, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष वय मन। यहाँ पर जो वन है ये कल्प वृक्ष हैं। जितने पेड़ हैं आप जाएंगे तो कोई बोलेगा चंदन का है, आंवला का है, ये है वो है, दिखाते हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? कल्प वृक्ष हैं। हर इच्छा को, डिज़ायर फुलफिलिंग है, सारे की सारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और भूमि कैसी है? चिंतामणि। हम भी चिंतामणि हैं, हम भी तो चिंतामणि हैं, लेकिन हम दूसरे चिंतामणि हैं। हमें चिंता अबाउट मनी रहती है चिंतामणि है हम लोग भी, लेकिन भगवान का धाम चिंतामणि धाम है, जहाँ पर जो मन में विचार आया मानसिक रूप से भी वो चीज़ पूर्ण कर सकते हैं ठाकुर जी। ये चिंतामणि है। मन में विचार करें तो पूरा हो जाता है। कहते हैं चर्म चक्षे देखी, चर्म यानी कि चमड़े की आंखों से देखने की कोशिश करें। देखिए कितना ऊंचा है, कितना सुंदर है। ये सीढ़ी है, झंडा उल्टी डायरेक्शन में जाता है, चक्रा इतना ऊंचा है, रोज़ बदलते हैं, कौन चढ़ता है, कैसे होता है, परछाई नहीं पड़ती, पंछी नहीं जाता। चर्म चक्षे देखी तार प्रपंच रसम, इसको प्रपंच मानना चाहिए। तो कैसे देखेंगे? भगवान को देखा जाता है
चर्म चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे भगवान को दर्शन करा जाता है कानों के माध्यम से। दर्शन का मतलब है फिलॉसफी। कहते हैं दर्शन शास्त्र पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र, असली दर्शन तो कान के माध्यम से है, आँखों से तो कोई दर्शन होता नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे इट्स जस्ट अ प्लास्टिक एक्सरसाइज ऑफ योर आइज। खाली प्लास्टिक की जैसे आँखें हैं उनकी कसरत है, ऐसे 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 कर लेना बस, और कुछ नहीं। जब यहाँ से प्रवेश होता है तब हृदय में दर्शन प्रकट होता है। तो कहते हैं ब्रह्मांड पुराण के अंदर आया है जो ये उत्कल प्रदेश है, वर्ष नाम भारत श्रेष्ठाम देशा नाम उत्कल स्मृतः। पूरे वर्ष जितने कई सारे भारत वर्ष, ये वर्ष वो वर्ष, बहुत सारे वर्ष हैं। वर्षा नाम भारत श्रेष्ठः, जितने भी वर्ष हैं उनमें भारत वर्ष श्रेष्ठ है। देशा नाम, उस भारत वर्ष में भी देशा नाम उत्कलम श्रेष्ठः। ये उत्कल प्रदेश, उत्कल क्यों कहते हैं माता जी, आप लोग तो पुराने हैं। कला में उत्तम है इसलिए उत्कल। तो और प्रभु जी बताएंगे, वो पीछे भाई प्रभु जी के जो भाई आए हैं, प्रभु जी बताइए आप तो उत्कल में रहते बहुत समय से, उड़िया गए। हाँ, ध्रुव महाराज के जो पुत्र थे उत्कल, उनका राज्य था, इसलिए ये, क्योंकि ध्रुव इतने ऊंचे भक्त हैं, उनका पुत्र भक्त है, इसलिए उत्कल श्रेष्ठ है। देशा नाम उत्कलम श्रेष्ठा। आप ऐसी वैसी जगह नहीं रहते हैं, लेकिन लोग श्रेष्ठ जगह से बच्चे को कहते हैं नहीं हम लंदन भेजना चाहते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए। कैसी बुद्धि है आदमी की, श्रेष्ठ जगह पे रहते हैं संसार के और पढ़ने के लिए वहाँ भेजेगा। भाई क्या हो गया आपको। मैं लंदन गया था पढ़ने के लिए, मैंने अपना फार्मास्यूटिकल का कोर्स लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से किया। मुझे पसंद नहीं आया देश, मुझे ये स्थान पसंद आता है भारत। अपने शास्त्रों से जो विहीन है वो व्यक्ति ऐसे प्रयास करते हैं। उत्कलम श्रेष्ठ, उत्कलस्य समो देशा देशो नास्ति महितले। कहते उत्कल के समान कोई संसार में जगह नहीं है। नो नथिंग प्लेस इज बेटर देन दिस। व्हाई? आप कहेंगे वृंदावन और जगन्नाथपुरी से मायापुर, आपका हरिद्वार, उत्तराखंड, कितनी सारी जगहें हैं, चार बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये वो, रामेश्वरम, बहुत कुछ है। फिर ये जगन्नाथपुरी को ऐसा क्यों कह दिया आपने कि वो सबसे बेस्ट है? प्रभु जी फंसाने वाली बात कर दिया आपने हमको, वैसे हम तो निकलना चाह रहे थे यहाँ से। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि रस विचार से सारे धाम जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं, रस विचार से। अगर आप श्री मंदिर जाते हैं तो द्वारिका मंदिर का अनुभव होता है आपको कि हम द्वारिका, जो ऐश्वर्य धाम वहाँ है। जब आप गुंडीचा मंदिर जाते हैं तब आपको वृंदावन का भाव आता है कि आप वृंदावन भाव लेके आए, और जब आप गंभीरा जाते हैं तो आपको नवदीप धाम का अनुभव होता है। तो तीन धाम, तीन रस। द्वारका में भगवान कैसे हैं? द्वारका में कैसे हैं? ऐश्वर्य में। गुंडीचा में ब्रज भाव क्या है? प्रेम, माधुर्य, माधुर्य। और नवदीप में कौन सा भाव है? औदर्य। औदर्य और माधुर्य में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, सेपरेशन इज माधुर्य, औदर्य और माधुर्य, हाँ डायरेक्ट, हाँ प्रेम है। भगवान राधा रानी को छोड़ के 100 वर्ष के लिए सेपरेशन कर लिए तो माधुर्य कैसे हुआ ये? फिर माधुर्य वृंदावन है, चलेगा। वो तो कृष्ण कह रहे मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन राधा रानी को त्याग कर चले गए, तो कैसे समझेंगे इसको? तो औदर्य और माधुर्य में ये डिफरेंस है। माधुर्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है, माधुर्य के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राय रामानंद को भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और कृष्ण रूप भी दिखाया। तो लोग बोलते हैं कि विष्णु और कृष्ण ये दोनों रूप कैसे रूप प्रकट हो गए? राय रामानंद को दिखाया, रामानंद राय को। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में हम दर्शन करते हैं, चक्रा भी है, बांसुरी भी है। ऐसा कैसे हो गया? गोपियाँ जब चंद्र सरोवर पे भगवान के साथ रास करने के लिए बुलाई गई तो गोपियाँ आई वेणु के आकर्षण से, और आकर के चंद्र सरोवर जहाँ सूरदास जी की समाधि है वृंदावन में, कुंभन दास जी का गार्डन है, वहाँ पर सभी 64 करोड़ गोपियाँ प्रकट हुई। सब आई, आकर के कृष्ण कहते अरे तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, रात को तुम आगे मेरे साथ नाचने कूदने के लिए? कह रहे अरे कृष्ण आप ही ने तो बांसुरी में डायल किया नंबर, वो गोपियों आओ ट्यूं 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 करके बुलाया। बुलाया, हम आए तो आप हमें मना करते हैं, चले जाओ अपने घर, काम धंधा नहीं है, घर में कोई बच्चे नहीं है, काम नहीं है कुछ तुम्हारे पास।
हमें रिजेक्ट मत करिए, हमें रिजेक्ट मत करिए। तो कृष्ण चेक करना चाहते हैं कि कितना अटैचमेंट है मेरे से। तो कृष्ण आगे चलते हैं, गोपियाँ पीछे पीछे चलती हैं और कृष्ण जो है वो चल रहे हैं। कुछ गोपियाँ कह रुकिए कृष्ण, बात तो सुनिए, अरे आप हमारे साथ। इतने में राधा रानी का हाथ पकड़ के कृष्ण भागते हैं तेजी से। गोपियाँ पीछे पीछे जाती हैं और चलते चलते वंशीवट स्थान तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जाकर के कृष्ण जो है वो अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। चतुर्भुज रूप धारण करते हैं तो गोपियों चतुर्भुज तो कृष्ण ही है। चतुर्भुज रूप में चतुर्भुज रूप दिखाया कृष्ण ने और गोपियाँ पूछती हैं ऐसे करके, नारायण थोड़ा हाइट में हटो, कृष्ण नहीं दिख रहे, कहाँ है? नारायण के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है। तो जो गोपी भाव है, अगर आप देखें भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 65 का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्रज भाव के जो इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं उनको इधर उधर नहीं फोकस करना, जाना है, रिस्पेक्ट करनी है, प्रणाम करना है, पर उनका भाव क्या है? व्रज व्रज भाव। तो उसमें लिख रहे हैं 2 हाथ वाले व्रज के जो कृष्ण हैं वही हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो ठीक है, अब कोई विष्णु को पूछता है, कोई राम को पूछता है, तत्व समान है लेकिन रस से कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। तत्व समान है लेकिन हम लोग रस के ऊपर चर्चा करते हैं, भगवान का रस। तो माधुर्य रस है, प्रेम का रस, जैसे आपने बताया वो है। प्रयास करती हैं गोपियाँ कृष्ण को ढूंढने के लिए, रात भर पैदल चली तब भी जाके नहीं मिल रहे हैं। और बाद में राधा रानी को उठा लिया गोदी में और कृष्ण चल रहे हैं तो 2 ही पंजे बन रहे हैं। तो वहाँ पर गोपियाँ जो हैं बिल्कुल CBI बन गई हैं, हाथ में लेंस लेकर के ढूंढती हैं, चेकिंग करती हैं। अरे 2 पंजे हैं, इसका मतलब इस समय वो 4 पैर होते थे, पीछे आए, अभी 2 हैं, इसका मतलब अब और ज़्यादा प्रेम बढ़ गया। एक ने दूसरे को गोदी में उठा रखा है, इसीलिए कृष्ण चरण है, राधा चरण नहीं। तो राधा रानी को भान होता है कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण मैं ऐसे नहीं हो पा रही हूँ, क्या आप मुझे कंधे पे बिठा लेंगे अपने? कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, आप पेड़ पर बैठ जाइए। पेड़ पर बिठा दिया ऊपर और नीचे कृष्ण खड़े हो गए, कहते कि जंप करो। जब राधा रानी जंप करने लगी तो देखा कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो गए। तो कृष्ण अदृश्य हो गए वहाँ पर। क्यों हो गए? राधा रानी को ये भान हो गया कि कृष्ण तो मेरे हो गए खाली। जब इतना सा भी अगर भान हो जाए कि बस हमारे हैं तो भगवान को वो अंगीकार करते थे, भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते। और जिधर से अदृश्य हुए उधर ही भगवान फिर पुनः प्रकट हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमण बनकर के, जो वृक्ष आज जाते हैं आप गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि के पास, वहाँ पर एक वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे कृष्ण राधा रानी को चढ़ाए थे। राधा रानी को त्याग करके कृष्ण अदृश्य हुए और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब सखी मंजरी भाव लेकर के प्रकट हुए, प्रार्थना करे तो शालिग्राम शिलाओं को उसी पेड़ पर टांगते थे जहाँ 4500 साल पहले कृष्ण ने लीला करी। और राधा रानी के लिए कृष्ण अदृश्य हुए, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के समर्पण को, त्याग को, भावना को, प्रेम को देख करके जो शालिग्राम शिला, दामोदर शिला से कृष्ण पुनः प्रकट हुए, क्या बन के? राधा रानी। तो ये नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नहीं दिया, ये नाम किसने दिया? राधा रानी ने दिया। अगर आप देखें भागवतम में तो क्या कहते हैं? ओ रमणा श्रेष्ठा, कह के राधा रानी चिल्लाती हैं, ओ रमणा श्रेष्ठा, आप में प्रेम करने वालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, आप में जो मेरा मन लगा हुआ है, कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ ओझल हो गए प्रभु आप? ओ रमणा श्रेष्ठा। तो कब दिया ये नाम? 4500 साल पहले, ओ रमणा श्रेष्ठा। और द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग के 4500 साल बीत गए, चैतन्य महाप्रभु आए, तब उनके भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, तब फिर उन्होंने रमण श्रेष्ठा को वापस राधा रमण नाम दिया। राधा रानी की जो रमण है, श्रेष्ठ रमणा। सोचिए आप कितना लिंकिंग है भगवान की लीलाओं में, इसे नहीं आ जाता कुछ भी। तो उत्कल जो है वो श्रेष्ठ है। तो माधुर्य में क्या है? मेहनत करके ढक्कन के अंदर शहद भरा हुआ है, बोतल के अंदर, ढक्कन खोलो, क्लीनिंग करो, चम्मच लाओ, ऐसे करो, कूप से निकालो स्कूप और फिर खाओ चम्मच से, तब शहद मुंह में जाएगा, मीठा लगेगा। मेहनत करनी पड़ती है कृष्ण को पाने के लिए। इन गौरंग महाप्रभु जो हैं वो कैसे हैं? औदर्य, जो कि माधुर्य से भी ऊपर चला जाता है। उसमें क्या है? ढक्कन महाप्रभु ने खोल के रखा हुआ है, शहद पूरा भरा हुआ है और उसमें से हिला रहे हैं, शहद बाहर निकल कर लीक हो रहा है, गिर रहा है, लीक हो रहा है। और आपको सिर्फ करना है कुछ नहीं, जीभ आगे बढ़ानी है, आकर शहद अपने आप टप से आपकी जीभ पर गिर जाएगा। तो इसीलिए महाप्रभु ने दिया कि खाली जिब्वा हिलाओ, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कहते हैं जगन्नाथपुरी धाम का जो मंदिर है वो नष्ट होता है, लेकिन धाम कभी नष्ट नहीं होता। भगवान वहाँ पर अवश्य हमेशा रहते हैं।
तो मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, स्कंद पुराण में लिखा है, मेरे साथ बोलिए, बड़ा सुंदर श्लोक, आपको अच्छा लगेगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम एतद् ब्रवीमि ते प्रसाद भंगे तटस्थानम न त्याजमि कदाचन न त्याजमि। भगवान कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, एक सत्य, दो सत्य, तीसरा सत्य है, सत्य सत्य पुनः सत्य। आदमी कहते हैं ना बात मान लो मान लो, अरे मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, तीसरी बार बोला जोर से, हरिर नाम एव केवलम, वही वो है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, मेरी बात मानो। एतद् ब्रवीमि ते, भगवान कहते हैं, बोल रहे हैं, ब्रवीमि यानी बोल रहे हैं, है ना। भगवान क्या कहते हैं, प्रसाद, एक होता है प्रसाद, अभी आप लोगों को प्रसाद बोलते, प्रसाद याद होगा, प्रसाद होता है एक महल को भी प्रसाद कहते हैं, प्रसाद। तो प्रसाद भंगे ततस्थान, इसका प्रसाद तो भंग हो सकता है, ततस्थान न त्याजामि कदाचन, मैं कभी इसको त्यागता नहीं। जैसे भगवान ने अभी प्रभु जी ने श्लोक बोला, वृंदावनम परित्याज एको पदम न गच्छति, भगवान जैसे एक श्लोक बोलते हैं वैसे ही भगवान ने ये श्लोक भी बोला कि मैं त्याजता नहीं हूँ कभी भी इस स्थान को। इसलिए मार्कंड ऋषि का मार्कंड सरोवर दिखाता है इस लीला को, प्रलय आ जाने के बाद भी कृष्ण वट के पत्र के ऊपर वहाँ पर विराजमान है। तो ये ऐसा स्थान है जो कि अद्भुत जगन्नाथपुरी धाम का स्थान है। 4 द्वार हैं, 4 द्वारों से अलग अलग प्रकार के लोग इसमें प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आता है शास्त्रों में कि किस प्रकार से ये जो धाम है ये अद्भुत है, इसको भगवत वात्सल्यता का आश्रय स्थल कहा गया है। कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के भाव का भगवान का आश्रय लेना चाहे, शेल्टर, तो उसको अगर आना है जगन्नाथपुरी धाम तो भगवान उसको शेल्टर देते हैं अपना 3 प्रकार से, ऐश्वर्य, माधुर्य, औदार्य, तीनों रूप से शेल्टर देते हैं। और ऐसे धाम में जाकर के कथा न सुनना, खाली दर्शन करके आना, उससे कोई फल नहीं है। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, युधिष्ठिर महाराज की चर्चा में कहते हैं, यतीर्थ बुद्धि सलिले न कहिश्चितः जानेव अभिज्ञेषु स एव गोखरा। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है और उसमें खाली जल समुद्र स्नान करता है वापस चला आता है तो स एव गोखरा, वो पशु के समान है। क्योंकि पशु भी तो मान लीजिए समुद्र के किनारे कोई जानवर पशु घूम रहा है, तो लहर आई वो भी नहाया, बाहर निकला, झाड़ा, चला गया। लेकिन एक भक्त है, कैसे पता चलेगा? यतीर्थ है बुद्धि सलिलम, सलिल यानी जल की बुद्धि है, सरोवर और कुंड और स्नान, बस इसी की बुद्धि है, तो वो क्या है, सएव गोखरा, व्यक्ति पशु के समान। तो हमें पशु नहीं बनना चाहिए, हमको क्या बनना चाहिए कि भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवान नीलचक्र धाम में, कल हम एक स्थान पे गए थे, शायद आप भी गए हों, दंडभंगा स्थान के आगे एक राम मंदिर है, कभी गए हैं आप लोग उधर? दंडभंगा तो गए होंगे। दंडभंगा के आगे एक राम मंदिर है, भृगु ऋषि की यज्ञ स्थली है, और भृगु ऋषि ने वहाँ तपस्या करी और भगवान ने उनको बोला था मेरा नीलचक्र धारण कराओ। तो नीलचक्र का जो जन्म स्थान है वो दंडभंगा स्थान से थोड़ा सी 100 मीटर वॉक करेंगे आप तो मिलेगा। वहाँ रामानुजर संप्रदाय के लोग उस मंदिर को चलाते हैं। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न सब विराजमान है, और वहाँ पर परिक्रमा करने से कहते हैं व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो नीलचक्र की भी शक्ति है व्याधि नष्ट करना, सारी परेशानियाँ। तो उसका जन्म स्थान अष्ट धातु में यज्ञ करके भृगु ऋषि ने उसको वहाँ स्टैब्लिश किया, नीलचक्र स्थान में। और सोचिए कि जो नीलचक्र का जन्म, भाई भगवान जगन्नाथ का जन्म गुंडीचा में हुआ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इंद्रद्युम्न महाराज ने शुरू करा दी, बाद में प्रतापरुद्र राजा आए और उन्होंने सब सारी परंपराएं सेट करी। तो इस तरह से सारी सर्विसेज हैं। भृगु ऋषि ने भार्गवी नदी के किनारे, जो दंडभंगा किनारे नदी बहती भार्गवी नदी, तो भार्गवी नदी जो है वो भृगु ऋषि के कारण उसका नाम है, और वो आगे जाके उनका तपस्या स्थली है। तो ये हमें मालूम रहना चाहिए। तो ऐसे जो भगवान हैं वह श्रेष्ठ देवी देवता साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान उस भक्त को पूजते हैं जो उनके ज्ञान का प्रचार करता है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेष्व विध्यासति भक्तिमयी पराम कृत्वम एवं यशसी असंशयम। ये बात सत्य है, जो प्रचार करेगा वो मेरा क्या बन जाएगा, प्रिय बन जाएगा। तो भगवान ऐसे भक्त के
युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं विदुर जी को, विदुर जी तीर्थाटन करके आए, तीर्थाटन करके जब आए तो कहते हैं कहाँ गए थे? बोले तीर्थ करने का। बोले आपको क्या ज़रूरत है, आप तो खुद ही तीर्थ हैं। कहे मैं तीर्थ कैसे, मैं तो इंसान हूँ। कहा नहीं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे लोग जो हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जब आप तीर्थ में जाते हैं तब वो स्थान तीर्थ बनता है, क्योंकि आप जाके ज्ञान का विस्तार करते हैं। अन्यथा तीर्थ को उजागर कौन करेगा? किसी को बताओ ये जल भरा हुआ है, कहेगा अच्छा जी बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन बताओ जी हम मार्कंड ऋषि थे, पट्टा था, ऐसे कल्प वृक्ष था, ये था वो था, तुरंत आदमी गंदा सा भी होगा पानी उठा के डाल लेगा मुंह में। तो तीर्थ को कौन बना रहा है? तीर्थ तो बोले भक्त तीर्थ बनाता है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसा व्यक्ति चलता फिरता तीर्थ हो जाता है। तो विदुर जी से कहते हैं आपने तो तीर्थों को जाकर तीर्थ बनाया है, आप तीर्थाटन करके थोड़ी आए हो। आप तो जाए जहाँ जहाँ गए वहाँ तीर्थ बना, कहीं मैत्रेय मुनि से मिले, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। भगवान जो है अपना वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से महम स्थिर समुद्र किनारे भगवान विराजमान है। और क्या करते हैं वहाँ पर भगवान, साथ में बोलते हैं कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रमा स्फुरदमल पंकेर मुखो सुरेंद्र राध्या श्रुति गण शिख गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी कृपा पारवारम सजल श्रेणी। तो बता रहे हैं कि वह अहेतु की कृपा के अथाह सागर, अहेतु की कोई हेतु नहीं है, इसीलिए जगन्नाथ जी के दोनों हाथ ऐसे हैं। क्यों ऐसे, ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है? गौरांग महाप्रभु कहते हाँ सबको अहेतु की कृपा करते हैं भगवान, आलिंगन करते हैं। उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। रूप कैसा है? काला, श्याम सुंदर, घन श्याम। इसलिए जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए संसार में तो बहुत जोर की बारिश हो रही थी। क्यों बारिश क्यों हो रही थी उस टाइम? उसके कई कारण हैं, मैं दो ही कारण बताऊंगा अभी। एक कारण है कि जब बारिश इतनी तेज़ थी कि वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर कारागार से नंदगांव जाएं तो कोई अपनी खिड़की से देख ना ले और बता दे कंस को कि हो गया काम, तुम्हारी दो पहुंच गया वहाँ पर। तो इसलिए खिड़की बंद रखें। आदमी खिड़की का बंद करेगा जब तेज़ बारिश हो, आंधी तूफान, बंद कर लो बंद कर लो, किसी को पता ना चले। एक कारण ये था। और दूसरा, जो ऊपर बादल होते हैं जब वो कंडेंसेशन होता है तब वो फूटते हैं, तब बारिश होती है। तो बादल ऊपर थे और जब कृष्ण प्रकट हुए तो वो बोलते हैं कि आ हा अब इनसे हमारा नाम जुड़ जाएगा, इनसे हमारा नाम जुड़ जाएगा। पहले तो हम श्याम थे, अब हम क्या बन जाएंगे? घन श्याम। ये इनका नाम घन, तो घन घनत्वम, बादल को बोलते घने बादल आ गए, तो भगवान श्याम का नाम क्या बन जाएगा? घन श्याम। तो खुश होकर के क्या किया? अपना डुबडुबी बजाने लग गए। अब बादल अपने ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा? फिर टुकड़े टूट टूट के बारिश होने लग गई। खुश हो रहा था बादल, है ना। समुद्र में जल बढ़ने लगा। समुद्र कहता है कि भगवान मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए समुद्र का जल बढ़ने लगा। उधर शेषनाग जो था वो बलराम जी उनको ऊपर से कवर करके चल रहे थे। तो बलराम जी जब कवर करके चल रहे थे तो यमुना नदी के अंदर जल बढ़ रहा था। क्यों जल बढ़ रहा था? यमुना माई कहती हैं कृष्ण तो मेरे कौन है? पति हैं, उनके चरण छूना चाहती हैं। लेकिन दूसरा कारण बताते हैं हरीश शौरी जी बताते हैं दूसरा कारण क्या है। कारण दूसरा कारण है, वो कहती हैं यमुना जी पहले ही एक कालिया नाग का केस हो चुका है हमारे यहाँ, कालिया नाग आके रुका हुआ है इसके अंदर, एक ही को निकालना मुश्किल हो रहा है। एक दूसरा सांप आ गया तो हम तो कहीं किसी काम के नहीं रहेंगे, दो सर्प हो जाएंगे इसमें। तो अपना रूप दिखा रही है विकराल कि भाई भाग जाओ तुम, एक ऑलरेडी यहाँ पर है, वो तो कृष्ण की सेटिंग है, आएंगे उसका वध करेंगे, न कालिया दमन लीला करेंगे, तुम कहाँ से आ गए, तुम्हारे बारे में तो पता नहीं था। और ये जो सांप है आपको पता है शेषनाग बलराम जी जो हैं वो किस कलर के सांप हैं? वाइट कलर के सांप है, श्वेत रंग है उनका। जितने टीवी में दिखा दे सब काले रंग का सांप, गलत है, वो सफ़ेद रंग के सर्प है भगवान। तो इस तरह से भगवान का रूप श्याम सुंदर रूप है भगवान का। लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आता है लक्ष्मी जी से अपने बारे में जब सुनते हैं। उनका मुख
एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वह श्रेष्ठ देवी देवता एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं। उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप के गाकर महामंत्रित किया जाता है। तो महिमा मान्वित किया जाता है। भगवान जब गर्भ में आए तो वेदों ने आकर गर्भ की स्तुति करी देवकी की, तुम्हारे गर्भ में कृष्ण आए। तो सोचिए, अगर गर्भ में कृष्ण आए तो वेद आकर स्तुति करते हैं, आपके हृदय में कृष्ण आएंगे तो फिर आपकी स्तुति नहीं करेंगे देवी देवता। अब मैं समझ नहीं पाता कि देवी देवता के मंदिर में चला जाता है एक भक्त जिसके हृदय में कृष्ण है, क्यों जाएगा वो? क्या जरूरत है उसको जाने की? देवी देवता उसके पीछे आएंगे कि भाई इसके हृदय में तो कृष्ण है, मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए, इसके हृदय में कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी, नारद जी इस्कॉन सेंटरों पे आते हैं। लंदन के अंदर एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद ने लेक्चर देते मैं रुक गए, बोले 2 चेयर लाना, इधर एक इधर। बोले अरे क्या हुआ स्वामी जी? प्रभुपाद जी बोलते हैं आप देख नहीं रहे ब्रह्मा नारद खड़े हुए हैं, 2 चेयर लगाई गई। वो चेयर आज तक भी मंदिर के अंदर है, ऑल्टर के अंदर 2 चेयर लगाई जाती, छोटी साइज़ की कर दी गई हैं। बोले किस लिए? बोले प्रभुपाद जी ने बोला था इस्कॉन सेंटर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, और देवी देवता जो है वो कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं। वो कहते हैं कृष्ण बड़ी सरलता से इस्कॉन में उपलब्ध है, इसलिए देवी देवता अपने अपने लोगों से उतरकर इस्कॉन में आते हैं। और उन्होंने कहा कि जो घरों में बच्चे होंगे इस्कॉन में, ये देवी देवता होंगे जो कि जन्म लेंगे, इस कारण से हम हरि नाम जप सकें, कृष्ण का प्रसाद खा सकें, कृष्ण की कथा सुन सकें, कृष्ण का दर्शन कर सकें। ऊपर लोकों में नहीं होता है कृष्ण कथा, कृष्ण दर्शन, स्वर्ग लोक में नहीं है। सोमरस पी के सब नशे में पड़े रहते अपने अपने कमरों में AC चला के। हाँ, कोई कथा नहीं सुनता वहाँ पर। कथा सुनने के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पे जन्म हो जाए, तब जाके हमें कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान के इस रूप भाव को वर्णन किया गया। आगे कहते हैं, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। रथारुण गच्छन पथि मिलिता भूदेव पचले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकारणया सदया दया सिंधुर्बुद्धि सकल जगत सिंधु सुताय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथ आरूढ़ गच्छन, रथ पर आरूढ़ होकर के जाते हैं भगवान। जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ संत ब्राह्मणों के विशाल समभावों द्वारा गाए गए गीतों और जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनकी स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। वह दया के सागर हैं, उनके समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ था, अपनी संगनी लक्ष्मी जी सहित कृपा मुझे दृष्टिगोचर हो। तो ब्रह्मांड के स्वामी जिनका जन्म कहाँ से हुआ? अमृत के सागर से। तो ऐसा अमृत का कौन सा सागर है? अमृत सागर कौन सा है? जिस सागर से अमृत निकला, जब समुद्र मंथन हुआ तो क्षीर सागर से अमृत निकला। तो कहते हैं ब्रह्मांड के स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ। जन्म अमृत के सागर से कैसे हो गया? तो वही सागर महोदधि के रूप में, इसीलिए लोग बोलते दही क्यों बोला गया सागर को। तो जो पुरी का सागर है ये कोई छोटा मोटा सागर नहीं, क्षीर सागर है। क्षीर सागर भी कृष्ण प्रेम के कारण दही रूप में परिवर्तित, कहते हैं ना, जैसे रात को जब दूध के अंदर क्या डाल दो, थोड़ा खट्टा डाल दो तो वो दही में परिवर्तित होता है। तो क्षीर सागर में भगवान ने अमृत को प्रकट किया था, लेकिन समुद्र पुरी के सागर में भगवान ने उसके अंदर विकार उत्पन्न किए हैं। राधा रानी के भाव को कृष्ण ले आए हैं, है ना, है तो कृष्ण लेकिन राधा रानी के भाव को ले आए हैं। और जगन्नाथ जो हैं वो राधा विरह ठाकुर है, राधा रानी के विरह में खड़े हुए हैं। तो जो समुद्र है वो राधा रानी का प्रेम का सरोवर है, जिसे राधा कुंड बोलते हैं। राधा कुंड को क्या कहते हैं? सरोवर को सर कहते हैं, सर। और उसका उल्टा करो तो क्या बनता है? रस। तो राधा कुंड जो सर है ये भक्ति के रस से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। तो वो रस है श्रीमती राधा रानी का रस। इसीलिए भगवान तैरती हुई लकड़ी के रूप में प्राप्त होते हैं, क्योंकि राधा रानी के प्रेम में तैर रहे हैं भगवान जगन्नाथ। इसीलिए जब वो बनाए जाते बड़ी बड़ी आंखें, चक्का डोला हमने बोला, उसके नीचे लाल 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 क्यों है? भगवान राधा रानी के विरह में रोते 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 लाल आंखें हो गई हैं। बड़ी क्यों है? इंटॉक्सिकेशन नशा। किस चीज़ का नशा है? राधा रानी के प्रेम का नशा है, विरह का नशा है। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं।
और उसी नशे को पूर्णता प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण अंगीकार करके राधा रानी के भाव को लाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण विरह ठाकुर। और जगन्नाथ कौन है? राधा विरह ठाकुर। तो राधा विरह कृष्ण विरह मिलते हैं तब लीला पूर्ण होती है। हरि बोल। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान जो हैं ये प्रकट हुए हैं। भगवान जगन्नाथ महोदधि के अंदर आए भगवान, और आकर के लक्ष्मी जी सहित यहाँ पर विराजमान हैं। क्योंकि ऐश्वर्य है इसलिए लक्ष्मी जी सहित हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी पत्नी को थोड़ा सा कल्टी होकर के निकल जाते हैं भगवान। कहते हैं जरा आता हूँ, 15 दिन तुम्हें एक्सक्लूसिव तुम्हें टाइम दिया है, किसी से बात नहीं, नो फ़ोन कॉल, नो मैसेज, नो व्हाट्सएप। 15 दिन तुम्हें एक्सक्लूसिव टाइम दिया है, अब 2-4 दिन अपनी माँ के घर घूमने जाने दो। तब भगवान जो है लक्ष्मी जी को चकमा दे कर 2-3 दिन कह के और 10 दिन के लिए चले जाते हैं। तो वही है रथ यात्रा। रथ आरूढ़ होकर के भगवान जाते हैं वृंदावन की ओर, नीलांचल नाम से सुंदरांचल की ओर जाते हैं। और फिर लक्ष्मी जी जब देखती हैं 5 दिन हो गए आए नहीं, तो हेरा पंचमी में आकर रथ को तोड़ती हैं। और फिर वापस जो है कृष्ण जब आते हैं जगन्नाथ 10 दिन बाद, तो घर नहीं खोलती, कह रहे अरे 2-3 दिन की कह के गए थे अब तक नहीं आए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जो है वो लक्ष्मी जी के साथ अपने श्री मंदिर में विराजमान है। और आगे कहते हैं परब्रह्म पीड़ा कुवलयो दलोत्फल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपुरलिंगयो सको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी तुम्हें परब्रह्म पीड़ा कवलयो दौलतफल नयनो। हे परब्रह्म के शीश पर अलंकृत आभूषण हैं, उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णिकाओं के समान हैं। आंखें कैसी हैं? नील कमल के समान। और वे नीलांचल मंदिर में वास करते हैं जो एक नीलमणि पर्वत के सदृश प्रतीत होता है। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वह दिव्य प्रेममयी अमृत रसों की धारा से भाव विहल है। तो यहाँ पर आ गया वो चर्चा, प्रेम वही प्रेम है भगवान जगन्नाथ को, और उस अमृत रस की धारा भाव विवल है। वह केवल श्रीमती राधा रानी के सुमधुर चित्त आकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। जगन्नाथ को एक ही चीज चाहिए, जल्दी से जल्दी राधा रानी मिल जाए मुझको। ब्रह्मांड के वह स्वामी कृपा मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। तो जगन्नाथ जी बने ही इसीलिए हैं क्योंकि वो द्वारका में जब बेहोश होकर गिरने लग जाते थे राधे 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 कहकर, तब फिर उनको खींच खींच कर रथ पर चढ़ाया गया और वृंदावन में उनकी मीटिंग कराने के लिए चलने लगे। तो बलराम जी कहते हैं कि भाई अकेले मत जाओ तुम लोग, मुझे हाथ में चलना चाहिए। सुभद्रा जी कहते हैं नहीं नहीं मैं चली जाती हूँ, मैं जाकर के स्त्री हूँ, स्त्री के भाव को जानती हूँ, मैं सेटल कर दूंगी। बलराम जी कहते हैं अगर तुम जाओगी फिर तो मुझे ज़रूर जाना पड़ेगा, रास्ते में पता नहीं जंगल में मेरी बहन को कोई पकड़ ले। तो सुरक्षा के भाव से बलराम जी कहते हैं पहले मैं जाता हूँ, सुभद्रा जी कहती हैं फिर मैं आऊँगी। फिर जगन्नाथ जी कहते हैं, जगन्नाथ जी के रथ कहते हैं कि लोग इनको खींच के ले जाएंगे। वही आज तक रथ यात्रा चल रही है, वही भाव है यहाँ पर। और अंत में यहाँ पर कहते हैं न वेयाच राज्यम न च कनक न याच हम रम्यम सकल जन कामयम वरवधुम सदा काल काले प्रमाता पतिनो गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। मैं निश्चय ही राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। सोचिए भक्त का भाव तो कितना ऊंचा होना चाहिए। शिव जी है ना शंकराचार्य जी, पब्लिक को मायावाद दिए लेकिन भक्तों को भक्ति दी है। मैं निश्चित ही राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता। तो भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए ऑपुलेंस के लिए। ना ही स्वर्ण चाहिए, न रत्न चाहिए, मणिक चाहिए, न धन संपत्ति चाहिए। मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी नहीं मांगता हूँ जिसको पाने को सभी साधारण मनुष्य अभिलाषित होते हैं। मैं तो केवल ब्रह्मांड के स्वामी से प्रार्थना करता हूँ जिनकी महिमा भगवान शिव युगों युगों से गाई जा रही है। खुद ही है ना, तो कह रहे हैं युगों युगों से शिव जी उनकी महिमा गा रहे हैं। वो वाले जगन्नाथ जिनकी महिमा शिव जी गाते हैं। राम बनकर भगवान जब आए तो शिव जी उनसे मिलने के लिए आए, जब कृष्ण बनकर आए तो फिर शिव जी उनसे मिलने के लिए आए। तो इस प्रकार से भगवान जब राम बनकर के आए
तो भगवान जो है छोटी सी लीला करते हैं। काकभूषणी नाम के एक बहुत बड़े ऋषि हैं, वो कौवे के रूप को छोड़ सकते हैं। 50,000 साल तपस्या करके उन्होंने अपना क्या रूप लिया है? कौवे का रूप। चाहे तो वो ऋषि के रूप में रह सकते हैं। लोग बोलते काकभूषणी, काकभूषणी जो है भूषणी ऋषि हैं, काग उनका रूप है, इसलिए उनका नाम है काकभूषणी। भूषणी रूप धारण करके ऋषि चाहे तो छोड़ छाड़ के सब कुछ अपना जा सकते हैं। क्या करना, राम के चक्कर में पड़ना, मैं अपनी तपस्या करूँगा। लेकिन राम के रूप को पाने के लिए, उसको आस्वादन करने के लिए क्या करते हैं? सदा कौवे का एक रूप धारण करते हैं। तो एक सुंदर सा पास टाइम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आता है वर्णन, एक शास्त्र में बताया गया कि काकभूषणी जो हैं, उन्होंने एक बार क्या किया, भगवान राम भोजन खा रहे थे, तो भोजन खाते खाते काकभूषणी कहते हैं मेरे मन में इतना लालच आया, गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, रोटी का टुकड़ा राम के हाथ से छीन करके मैं भागा। जब भागा तो मुझे लगा कि राम रोएंगे और मैं इनके रोता हुआ दर्शन करूंगा रूप का, है ना, कि कैसे रो रहे। जैसे यशोदा मैया जैसे हाथ में डंडा लेती हैं, कृष्ण रोते हैं तो हम कहते हैं ना कार्तिक में आंखें काली हो गई, आंसू बहने लग गए, फिर भगवान का वो रूप और निखर आया, तो लग दामोदराष्टकम में हम गाते हैं। तो ऐसे ही काकभूषणी भगवान का रोता हुआ वो विफल रूप देखना चाहते थे। वो भागे तो देखा कि रोने की बजाय क्या किया, छोटा सा बच्चा है एकदम से हवा में उड़ने लगा। कौवे ने और अपनी स्पीड बढ़ाई, बोला काकभूषणी कहते मैंने और तेज हुआ तो वो राम और तेज मेरे पीछे पीछे आने लग गए। और मैं तो घबरा गया कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर कौवा कहता है मेरे पीछे पीछे राम आ रहे हैं। मैं ब्रह्मलोक गया, वहाँ तक आ गए। मैं वैकुंठ की ओर जाने लगा, वहाँ भी आ गए। मुझे लगा कि अब तो ये मेरा मार ही डालेगा, जब इतना उड़ सकता है तो ये बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, अब तो मेरा गर्दन पकड़ के मार देगा। मैंने इसकी रोटी छीनी, गलती हो गई, गलत टारगेट पे हाथ डाल दिया मैंने तो, और रोटी छीनने आ रहा है मेरे से, और मुझे मार भी देगा आज। तो फिर रिटर्न टिकट मारा उन्होंने, बगुड़ा यात्रा कर डाली, रिटर्न चल दिए। वापस गए, राम जी के दरबार में पहुंच गए, पीछे पीछे रामचंद्र जी आए। राम जी आए तो काकभूषणी से कहते हैं अरे काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरा अनुराग मैं बड़ा भायो। काग रे काग मांग रे मांग, तेरा अनुराग मन बड़ा भायो। तेरा अनुराग बड़ा अच्छा लगा। तो कहते हैं कि तू इतना अनुराग है, तुझे मेरा महाप्रसाद चाहिए, उसके लिए तूने कितनी फ़्लाइट ली, कितना कहाँ कहाँ गया, इधर उधर इधर उड़ता रहा। ब्रह्मलोक की फ़्लाइट ली, फिर वैकुंठा फ़्लाइट ली, कैलाश फ़्लाइट ली, इधर ड्रॉपिंग, फिर उधर फ़्लाइट, कितना ट्रैवल किया तूने, मुझे तेरा अनुराग बहुत अच्छा हुआ है। तो कहते हैं भगवान बता तुझे क्या चाहिए। संपत्ति देहूँ की सदगति देहूँ, कि देहूँ में आज जो तोहे है स्वायो। बता तुझे मैं क्या दूँ, संपत्ति दे दूँ, सदगति दे दूँ, तुरंत तेरे राग मुझे पसंद आ गया, जो तू मेरे प्रसाद के प्रति तेरे इतनी अनुराग है, जो तू कौवे का रूप लेके बार बार भूषणी बनकर, भूषणी ऋषि आप कौवा बन के आते हैं, बताइए तेरे अनुराग, तुम्हारा जो अटैचमेंट्स है मुझसे, जो रति हो गई है, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। संपत्ति, जो इसमें बताया मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, संपत्ति चाहिए, कहा नहीं, क्या चाहिए, सदगति चाहिए। बोले सदगति, आदमी कहते हैं ना चलो जी RIP, आजकल बड़ा फेमस है RIP, रेस्ट इन पीस। ये बिल्कुल बोगस सेंटेंस है, रेस्ट इन पीस। आज तक कोई शांति में नहीं रहा है ना, कोई शांति में, रेस्ट इन पीस कोई जगह नहीं आ रहे। RIP इज अ बोगस सेंटेंस, कोई आज तक शांति मिल रहा। आदमी कहते हैं चलो उनकी आत्मा शांति हो, क्या है ये, आत्मा का क्या हो सकता है मृत्यु के बाद में। शरीर से निकलेगी 4 ही रास्ते हैं, गंदे कर्म किए होंगे तो नरक में जाएगी, अच्छे कर्म किए होंगे तो स्वर्ग में जाएगी, अच्छे बुरे मिक्स्ड होंगे तो पृथ्वी पर आ जाएगी, भक्ति करी होगी तो वैकुंठ को जाएगी। 4 तो रास्ते हैं। पीस कहाँ पर है ये, मैं तो पीस ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर जाके आत्माओं को भेजा जा रहा है पीस में, RIP। शांति कहाँ है, शांति के लिए एक ही चरित्र बताया। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज ओनली वन पीस फॉर्मूला। क्या है वो, ये तो है ही है। गीता में कौन सा पता है पीस फॉर्मूला? नो, शांति है ना। हाँ, क्या है, क्या है बताइए, पीस फॉर्मूला कौन बताएंगे? हाँ एन प्रभु, क्या है? No one. No, 5th chapter, verse number 29.
हाँ हाँ हाँ, यस यू आर कमिंग राइट। हाँ हाँ, ये है पीस फॉर्मूला। अभी इतना स्ट्रगल इसलिए करा था कि तो याद रहेगा हमको, वरना मैं अब तो बोल ही रहा हूँ आधे 1 घंटे से, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तप साम, सारे के सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, मैं ही भोग सकता हूँ। कभी कभी लोग लाके देते हैं, बोले जी ये शिव जी का प्रसाद है, होता है, शिव जी भोग ही नहीं सकते। जब भोग ही नहीं सकते तो प्रसाद कैसे हो गया? बोले जी हम गए थे दुर्गा जी का, हम वैष्णो देवी गए थे, वहाँ का प्रसाद है, कैसे हो गया? जब भगवान गीता के 5वें अध्याय 29 श्लोक में कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तप साम, सारे यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। सर्वलोक का महेश्वर, मैं ईश्वर नहीं हूँ, महेश्वर। ईश्वर तो बहुत होते हैं, मकान मालिक भी होता है ना, सबका मालिक एक है, उसमें कई मकान मालिक भी होते हैं। दुकान मालिक भी होते हैं, मैं दुकान का मालिक हूँ, मकान मालिक हूँ, पत्नी का मालिक हूँ, बच्चों का मालिक हूँ, लेकिन मैं किसका मालिक हूँ? हेलो हेलो, हाँ नहीं आपसे भी हाँ, आसी भी नहीं जीपे नहीं। तो क्या चाहिए? वो बोलते हैं कि यज्ञ तप साम सर्व, सारे के सारे यज्ञों में भोक्ता राम यज्ञ तप साम सर्वलोक महेश्वर। मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वरों का भी बॉस हूँ, महेश्वर हूँ। अगर कोई सूर्यदम सर्वभूता नाम, अगर कोई जान जाए कि आई एम द फ्रेंड ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, डोंट थिंक कि मैं खाली ध्रुव और प्रहलाद का ही फ्रेंड हूँ। अगर हम पूछे राजेश प्रभु जी आपके दीवार में नरसिंह भगवान हैं, कहेंगे हैं। मैं बोलूँ तोड़ कर दिखाएंगे, आप कहेंगे रहने दो प्रभु जी, एक दिन के लिए आप क्यों डैमेज कर रहे हो घर का। विश्वास की बात है, भगवान है कि नहीं है। तो राम जी बोलते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सदगति चाहिए, जिसकी चर्चा दुनिया कर रही, नहीं। संपत्ति चाहिए, मैं अभी देता हूँ। सिद्धि चाहिए, सिद्धि की रिद्धि की मुक्ति में देहूँ की देहूँ वो दान जो कोई न पाए। मैं वो दान दे सकता हूँ जो किसी को नहीं मिला। बोल, गद्दी बना दूँ, इंद्र देवता बना दूँ, ब्रह्मलोक का ब्रह्मा बना दूँ, बोल क्या चाहिए? अभी बोल दे, डिस्काउंट ऑफर है, बिना किसी काम के, बिना मेहनत के, बिना चैंटिंग 4 नियम के, तुरंत गद्दी प्राप्त हो जाएगी। बोलो। तो क्या बोलते काक भूषणी जी? कहते नहीं, मुझे आपका ये रूप इतना सुंदर दिखता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान बोलते हैं कैसी बात है भाई, भक्त तो तुम हो ही, उसमें भक्ति क्यों मांग रहे हो? भक्त तो हो ना, जो उड़ा, इतना राग है, अनुराग है, इतनी भक्ति तुम्हारे अंदर है, फिर भक्ति क्यों मांग रहे हो तुम? बोला जी एक ही संसार में ऐसी चीज़ है जो जन्म जन्मांतर में शरीर त्यागने के बाद आगे जाती है। संपत्ति देंगे तो यही रह जाएगी, मुझे आप रिद्धि सिद्धि देंगे, सिद्धि भी इसी संसार में रह जाती है। ऐसा नहीं है कि आज मैं हाथ बढ़ा के इंडियन ओवरसीज़ बैंक का खजाना लूट लूँ और अगला जन्म जब हो फिर भी वो सिद्धि मेरे पास रह जाए, वो सिद्धि फिनिश हो जाती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सदगति, ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ है भक्ति, वो कभी जन्म जन्मांतर में नष्ट नहीं होती। जितनी कर ली उतना क्रेडिट बैलेंस जुड़ता जाता है। सोचिए आप तो बिजनेसमैन हैं, ऐसा कोई अकाउंट हो जिसमें 100% जोड़ दो, उसमें से खर्चा जितने मर्जी कर लो, बैलेंस उतना का उतना ही मेंटेन रहता है। कैसा है अकाउंट ऐसा? भगवान बोल रहे हैं गीता में, न एह अभिक्रम नाशवस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। सुअल्प, अल्प नहीं करना। अगर थोड़ा थोड़ा भी भक्ति का काम करते रहे बूंद बूंद करके, तो घड़ा भर जाएगा पूरा, और इतना क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, उससे फिर तुम कुछ भी खरीदना। जैसे आज हम भक्ति को हमने जोड़ा, माला करी, धाम आए, हमारा क्रेडिट बढ़ गया। अब वापस जाकर के हम उस भक्ति से आनंद को खरीदेंगे, खुशियों को खरीदेंगे, सुख को खरीदेंगे, तो खरीदने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए ना, उतना का उतना मेंटेन रहे। मर गए
तो फिर दूसरा बैंक में अगर मान लो जन्म हुआ आपका दूसरे शरीर में, तो वापस आके बोलेंगे ये वाला बैंक में मेरा अकाउंट नंबर था, मुझे तो अपना स्मरण है पूर्व जन्म, मुझे याद है मेरा अकाउंट था, ये नाम था, देंगे आपको पैसा आपका? क्या चेहरा बदल गया जी, फेस मैच नहीं होता हमारे स्कैनिंग के अंदर, आपका नहीं देंगे आपको। तो फिर क्या कैसे मिलेगा हमको हमारा पैसा? नहीं मिलता है हमको। जो चीज़ एक बार आपने अर्न करी वो खर्चा करने पर टूट जाती है, कहीं ना कहीं वो अगले जन्म पर जाकर के छूट जाती है। तो या तो टूट जाएगा या तो छूट जाएगा, लेकिन एक ही चीज़ है जो अगले जन्म में जाएगी, वो है भक्ति। भगवान करे इसमें कोई हानि नहीं है, नो डिमिनिशिंग, नो लॉस, इट विल गो कैरी फॉरवर्ड। जितना जितना करते रहेंगे उतना उतना बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता है, इसमें घटता नहीं है। इसीलिए तो मीराबाई गाती हैं, क्या कहती है मीराबाई? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अनमोल की दी सतगुरु, वस्तु अनमोल की दी सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, हाँ खर्चे न टूटे चोर नहीं लूटे, खर्चे न टूटे चोर नहीं लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाव के वटिया है सतगुरु, सत की नाव के वटिया है सतगुरु, भव सागर तक आयो, आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये जो नाम रत्न है इसका क्या है? वस्तु अनमोल की दे मेरे सदगुरु, मेरे सदगुरु ने कृपा करके ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति का ये बीज मिल गया है, लेकिन उस बीज को अगर सही से ख्याल नहीं रखा तो बर्स्ट हो जाएगा, उसमें से कोई पौधा कोई लता नहीं निकलने वाली है। तो कृपा करिए अपनाए, हमारे गुरु ने कृपा करके, श्री प्रभुपाद और उनके भक्तों ने हमको ये अंगीकार किया है, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है फिर भी हमें दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, एक जन्म का नहीं है। मनुष्य नाम सहस्य जो किश्चित यथाति अपि सिद्ध ही यथाति माम अपि सिद्ध नाम किश्चित माम वेति तत्वता। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक ही ऐसी चीज़ है, खर्चे न टूटे चोर नहीं लूटे। ना ये खर्चा होता है, ना इसको चोर लूटता है, ना ये टूटता है कि भाई 100 का टूटा दे देना जरा, 100 का 10 10 10 10 20 20, टूटता नहीं है हरि राम। और क्या करता है? कल टूट नहीं रहा, खर्चा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उतना मेंटेन रहता है, नहीं, आनंदम बुद्धि वर्धनम, रोज बढ़ता है, बढ़ता सवायो, सवा गुना 1.25% इंटरेस्ट मिलता है रोज। अगर आपने इनको बैलेंस रखा और हरि नाम लेते रहे तो टूटेगा भी नहीं, खर्चा नहीं होगा, कम नहीं होगा, बढ़त पल पल बढ़त सवायो, हर रोज बढ़ता भी है 1.25%। सवायो मतलब सवा गुना बढ़ जाता है, रोज रोज बढ़ता है सवा गुना। क्या है? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये मीराबाई जी प्रभुपाद बोलते शी वाज एग्जॉल्टेड डिवोटी।
तो एग्जॉल्टेड हैं, और ये सारी की सारी गुरु की कृपा से हमको प्राप्त होता है। तो हमें बड़े गुरु की भाव को अंगीकार करते हुए भगवान से कुछ न मांगते हुए सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, प्रभु आपके चरणों में हमारी रति हो जाए। और अंत में कह रहे हैं, हर त्वं संसारम द्रुतारमसारम सुरपते, हरा त्वं पापानां विततमपि पारम यादवपते, अहो दीननाथे निहत चरणो निश्चितम् इदं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव मे, हरम त्वं संसारम द्रुतम सारम सुरपते। तो अंत में कहते हैं शंकराचार्य, हे देवताओं के स्वामी, कृपा शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ जा रहा हूँ। भौतिक अस्तित्व हमको फंसा रहा है। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों का असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो ये निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र असहाय अनुभव करते हैं। असहाय, अब सोचिए कौन असहाय अनुभव करता है? जिसके पास धनहीन हो, शक्तिहीन हो, बलहीन हो, बुद्धिहीन हो, वही अपने आप को असहाय महसूस करता है। इधर हम धन बढ़ाएं, बढ़ाते रहें, हमें असहायता कहाँ महसूस होती? कभी असहाय नहीं होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े परिवार के थे, आज से 500 साल पहले उनके घर की इनकम 20 लाख रुपए पर एनम थी, 20 लाख रुपीज़ पर एनम। सोचिए आज से 500 साल पहले कितने करोड़पति थे वो। रघुनाथ गोस्वामी 3 बार गंभीरा स्थान, आपने देखा, उस गंभीरा स्थान में भगवान से मिलने के लिए आते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। 3 बार आए, तीनों बार महाप्रभु कह दिए, क्रम क्रम पाइयो लोके भव सिंधु कूला, धीरे धीरे मिलेगा, इतने उतावले मत हो, ना हैला बैतुल मत बनो, छोड़ छाड़ के मत आओ, टाइम आने पर सब कुछ कर दूंगा, जाओ जाओ। परिवार सोचता है इसको शायद महाप्रभु से प्रेम हो गया है, इसकी शादी करा दो, वो बंधन ऐसा है फिर भक्ति छूट जाएगी इसकी। शादी करा दी, शादी के बाद भी शादी का बंधन नहीं बांध पाया, तो उनके पिताजी कहते हैं रोज़ भाग के जाता है, मैं इसके पैर में रस्सी बांध के सोऊंगा। तो माँ कहती है जो शादी का बंधन तोड़ सकता है वो पैर का बंधन उसे क्या बांधेगा, इसे जाने दो। फिर भी उनके ऊपर पहरादारी रखी जाती है और रघुनाथ दास भाग करके सिंह द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। और महाप्रभु को बताया जाता है कि महाप्रभु रघुनाथ मान नहीं रहे, तीसरी बार आ गए। महाप्रभु कहते कोई बात नहीं, अब समय आ गया, उसको रहने दो यहाँ पर। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो सेक्रेटरी थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनको कहते हैं जाओ उनकी टेक केयर करना, आज से तुम क्या बन गए हो, स्वरूपेर रघु, स्वरूप दामोदर के रघुनाथ हो, तो यू बिकम द शिक्षा गुरु ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। मैं दीक्षा दूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, मैं भगवान बनूंगा, लेकिन तुम शिक्षा है स्वरूप दामोदर से। तो देखिए टीचिंग कैसी है। स्वरूप दामोदर को प्रश्न होता था तो उनसे पूछते थे, कभी कोशिश नहीं करी कि डायरेक्ट जाकर चैतन्य महाप्रभु से पूछ लो। ये होता है फॉलोइंग द ऑर्डर, परंपरा। और रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग इतना बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने कुछ सेवक भेजे, कुछ पैसा भेजा, उस पैसे से वो महाप्रभु को भोजन खिलाते थे, उनको बुलाते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा भाई ये पैसा तो विषयी पैसा है, इस पैसे से तो गलत चीज़ों का कार्य होता है, बिजनेस होता है, मैं इस पैसे का क्या करूँगा, इससे मैं महाप्रभु को नहीं खिला सकता, ये भोजन विषयी भोजन है। उन्होंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, सेवकों को भेज दिया, अकेले रहने लगे। तो महाप्रभु को जब पता चला, महाप्रभु कहते अच्छा फिर मेरा भोजन कैसे होगा? वो बोला मैं भिक्षा करके खिलाऊंगा आपको, लेकिन मैं उस विषय भोजन को आपको महाप्रभु नहीं दे सकता हूँ। भिक्षा करने जाते थे, सिंह द्वार पे खड़े रहते थे, मांगते रहते थे, जैसे हम ही अब जाते पंडा लोग बोलते दे दो थोड़ा दे दो। सिंह द्वार पे खड़े होकर मांगते थे रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ दे दो, तो उस भोजन से उनका दिन चल जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उनको लगा कि ये तो गलत काम है, तो उन्होंने वहाँ भी खड़ा रहना छोड़ दिया। तो लोगों ने पूछा, स्वरूप दामोदर ने बताया अब तो रघुनाथ का वैराग्य इतना बढ़ गया है कि अब वो वहाँ सिंह द्वार पर खड़े भी नहीं होते हैं, अब तो पता नहीं वो कहाँ से भोजन खाते हैं। महाप्रभु ने कहा जो भी था अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ खड़े होकर के भोजन मांगना एक वैश्य के जैसा है, जो कि वहाँ खड़े होकर के अपने कस्टमर का इंतजार करती कौन मेरा उधर पूर्ति करेगा। ये ठीक नहीं है। अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, भिक्षा नहीं मांगते हैं। फिर खाते क्या हैं?
कहा जो आनंद बाजार में लोग भोजन खाते हैं, उस भोजन को झाड़ू से जब नाली में फेंक दिया जाता है, वो नाली के में अंदर जब भोजन आ जाता है, उस भोजन को नाली से, आज हम गए थे किचन देखने के लिए, उस किचन के अंदर स्मेल आ रही थी, जो गंदा खाना था, जो चावल बचता है, बिखरता है, उसमें स्मेल आ रही थी। सब लोग अपने अपनी नाक पर कपड़ा डाल कर जा रहे थे। रघुनाथ गोस्वामी उसी को निकालते थे, उसको निकाल कर सुखाते थे और उसी को फिर एक पात्र में रख कर के खाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने उसको भी खाना बंद कर दिया। इस लेवल पर चले गए कि वो जो गायों को डाल दिया जाता था गंदा खाना, जिसे गाय भी नहीं खाती थी, उस कचड़े से उठा कर के खाने को खाते थे। महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। महाप्रभु ने कहा इतना वैराग्य है, बहुत सुंदर बात है। एक भक्त के लिए वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, वैराग्य विद्या से ही भक्ति योग प्रारंभ होता है। जितना वैरागी उतना भक्ति योगी है। वैराग्य नहीं है तो भक्ति योगी बनना मुश्किल है सत्य के लिए। हम लोगों को भी वैराग्य होता है। किससे होता है? कथा से वैरागी होते हैं, शास्त्रों से वैरागी होते हैं, माला से वैरागी होते हैं। हम भी वैरागी हैं लेकिन दूसरे प्रकार के हैं। तो वैराग्य होना चाहिए संसारी चीज़ों से, भक्ति से नहीं। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे बहुत वैरागी बन गए और वो खाना खाते थे, गाय नहीं खाते। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर को लेकर आए और देखा एक दिन चुपके से एक किनारे बैठे रघुनाथ दास, हमने परिक्रमा की ना जगन्नाथ मंदिर की, वहीं किनारे बैठे क्या कर रहे थे? खा रहे थे खाना। तो महाप्रभु आए ऐसे करके उठा करके पूरा मुंह में डाल लिया। बोले ये है सबसे सुंदर भोजन जो यशोदा माई भी मुझे न खिला सकी, जो राधा रानी की रसोई में भी नहीं बनता, वो भोजन आज मुझे प्राप्त हुआ है। आहा, आनंद आ गया, मुझे तो बहुत आनंद आ गया। रघुनाथ दास कहते नहीं नहीं महाप्रभु ये मत खाइए। स्वरूप दामोदर कहते महाप्रभु आप भगवान हैं, आप कृपया करके आप मत खाइए, वैराग आप पर अच्छा नहीं लगता है। महाप्रभु ने कहा नहीं, इससे सुंदर कोई भोजन नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को फिर ऑर्डर पर वृंदावन आया और वृंदावन में आकर 41 साल राधा कुंड पर 3 दिन में कभी कभी याद आने पर छाछ पी करके भगवान का भजन करके 2000 दंडवत वैष्णवों को मारते थे, 1000 दंडवत भगवान के विग्रहों को करते थे, रोज़ 3 बार गोवर्धन परिक्रमा करते थे। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है सोचिए, और 3 घंटे भागवत पढ़ते थे, है ना। ऐसी स्थिति हो गई, एक दिन कहते मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तोड़ का दर्द हो रहा है, लोग कथा कैंसिल हो गई। तो सारे भक्त नाराज़ हो गए कि जब कथा नहीं मिलती तो सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सुनने वालों को कहता है यार आज कुछ मज़ा आता है, यार सुना नहीं, सुनाने वाले लगता है आज तो जीवन ऐसे ही चला गया, सुनाया कुछ नहीं सुबह से। तो पकड़ लेते हैं सुनाने वाले लोगों को, और बेचारे लोगों को नींद आती है लेकिन बोलते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं ऐसे। तो रोज़ भागवत कथा सुनाते थे। तो सुनने वालों को इतना टेस्ट आ गया, बोले आज कैसे होगी भागवत। तो बोले जाओ वैद्य को बुला के लाओ। वैद्य को बुला के लाए, बोले लगता है इन्होंने कुछ आज बड़ा गरिष्ठ खा लिया है, ज़्यादा दूध मलाई खाई है। तो पूछा, बोले आपने क्या खाया? बोले पता नहीं मैंने क्या खाया, मैं तो कुछ ज़्यादा खाता नहीं। भक्त कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं? रघुनाथ दास जी जो हैं वो दास गोस्वामी कहलाते हैं। दास गोस्वामी जी तो 3-4 दिन में कभी कभी छाछ पीते हैं, वो भी एक पत्ते को सकोरा बना के उसमें दूध डाल देते छाछ। वो छाछ ऊपर से डालते 100 ग्राम, तो नीचे से बह जाती है, 30-40 ग्राम ही बचती है छाछ। 3-4 दिन में बस इतना ही पीते थे वो भी याद आने पर। आपने कुछ नहीं लिया 3-4 दिन से, तो कहते चलो दे दो कुछ, क्योंकि टाइम ही नहीं, क्योंकि बताया जब प्रेम का स्तर आता है तो आदमी अपना सब कुछ भूल जाता है, याद ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में रघुनाथ दास गोस्वामी जो है छाछ पी रहे थे। बोले आज कैसे गरिष्ठ हो गया? तो रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ अपने क्लोजेस्ट डिवोटीज को बताते हैं कि आज राधा रानी के वृंदावन धाम ऊपर गोलोक में खीर की प्रसाद चल रहा था, और वो तो मंजरी हैं, तो मंजरियों को सेवा मिली। तो राधा रानी ने आज प्रेम में मुझे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 कटोरा, 2 कटोरा, 3 कटोरा, 10 कटोरा खिला दिया। बोले खाओ खाओ। मैं भी राधा रानी के प्रेम में खाता रहा। खाते खाते क्या हुआ, यहाँ पर खाया कहाँ? मानसिक रूप में। हुआ कहाँ? शारीरिक रूप में। ये है मनोस्थिति। हम लोग फंसे हुए परिस्थिति में। क्यों नहीं जा पाते? प्रभु जी हो नहीं पाएगा, अभी सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है। हम परिस्थिति में फंसे हैं। रघुनाथ दास जी मनोस्थिति में फंसे थे। प्रॉब्लम सर्कमस्टेंस की नहीं है, प्रॉब्लम इधर की है, मनोस्थिति की। परिस्थिति की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर परिस्थिति में अगर मनोस्थिति ठीक हो, आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी जगन्नाथ कॉन्शियसनेस है, अगर आपके मन में जगन्नाथ हैं, कृष्ण हैं, श्याम सुंदर हैं, जो भी हैं, तो वो आप फिर हर परिस्थिति में आपको आनंद का अनुभव होगा।
है ना। एक व्यक्ति थे वृंदावन में, लोक कथा है, शास्त्रिक कथा नहीं है, और सत्य घटना है, और रेलवे में काम करते थे। उनके बच्चे कहते थे कि उनको बड़ा राग था भगवान का भजन करने में, कहते हमेशा आप भजन भजन भजन। अरे ठीक है, कभी भोजन भी होना चाहिए, खाली भजन भजन, बिना भोजन के भजन बेकार है ना। तो ऐसे बोलते थे, तो वो समझते थे, हंसते थे, लेकिन रोज़ मंदिर जाते थे, माला करते थे। लेकिन उनका मन में यही था कि काश मुझे ना घर वालों से थोड़ा मुक्ति मिल जाए, भजन करने को मिल जाए। भक्त की यही कामना होती है। तो कई बार बोलते थे मुझे मंदिर जाने तो, कह रहे आप कैसे चले जाएंगे, अभी 4-5 साल रिटायरमेंट के बाकी हैं, पूरा कर लीजिए, पेंशन मिलेगी अच्छे लेवल की, फिर आप पेंशन हम यूज़ करेंगे, आप मंदिर में बैठना। तो पिताजी के बात को ऐसे सुन कर के पिताजी बड़े मन में दुखी होते थे, क्योंकि भक्त बनने के बाद आदमी को समझ में आता है, संसार का सही चित्र दिखाई देता है, कौन मेरा कौन